Netsurf number one. Netsurf, wow, Netsurf number one. Netsurf. रहते हैं हर पल आगे वो जमाने से, थम जाते हैं तूफान उनके आ जाने से। फास्ट्रैक डायरेक्ट सेलर को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा 6th वीक चल रहा है, 6ठा वीक। अभी हम फास्ट्रैक के ट्रेनिंग को लेके चला रहे हैं। पिछले 5 वीक में आप लोगों ने अलग अलग सेशन सुने हैं। आज का हमारा 6th वीक, ये हम लास्ट वीक जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग का लास्ट वीक आज चालू हो चुका है। तो ये ट्रेनिंग के लास्ट वीक में आज एक ट्रेनर आने वाले हैं, आप सब लोगों को पता है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ पे डूज एंड डोंट्स थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ट्रेनिंग शायद 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक चलने वाला है। आज का ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेनिंग कम मोटिवेशन है। आप अपना मोबाइल है वो चार्ज रखिए, स्टेडी जगह पे रख दीजिए, कोई भी एक फिक्स जगह पे रख दीजिए जहां से वो हिले ना। आपके पास नोट और पैड होना चाहिए। साथ ही में यहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सभी इंफॉर्मेशन को आपको कंपलसरी बेस में लिखना है। हो सके तब तक अपना वीडियो ऑन रखे। बहुत ही नेटवर्क के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो ही वीडियो ऑफ रखे, वरना आपका वीडियो ऑन रखे। तो आज का जो हमारा 6th वीक है, मुझे पता है कि अभी साइकिल इन का टाइम चल रहा है और उस टाइम में हमारा ट्रेनिंग है, लेकिन कमिटमेंट के हिसाब से हम बंधे हुए हैं और उसी टाइम में हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का ट्रेनिंग हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 330 लोग आ चुके हैं और बहुत सारे लोग क्यू में है, आ रहे हैं। लेकिन हम हमारे टाइम से कमिटेड है, तो टाइम पे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज के ट्रेनर को यहाँ पे आमंत्रित करने से पहले उनका स्वागत करने के लिए, मतलब हमारी ओर से आज मैं यहाँ पे पहले बुलाना चाहूंगा नटू भाई चौहान सर को। नटू भाई सर, आप अवेलेबल हो क्या? यस सर। नटू भाई सर अवेलेबल है। साथ में हमारे यहाँ पे सभी ओसीएम्स अगर हम बातचीत कर रहे तो ऑलरेडी दिनेश भाई भी आ गए हैं, मुकेश चौधरी सर भी आ गए हैं, भाटकर साहब भी आ गए हैं और भेंकर साहब भी आ गए हैं। मतलब सभी ओसीएम्स हमारे अवेलेबल है। तो आज के हमारे ट्रेनर जो है वो है कुंदन चौधरी सर। मतलब ये एक ऐसे ट्रेनर है या ऐसे स्पीकर है, मैं ये बोलना चाहूंगा, जिन्होंने नेटसर्फ को ये सिखाया कि जल्दी से कैप अचीव कैसे किया जा सकता है और अपने अंदर मोटिवेशन कितना हम भर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम सामने वाले लोगों को ये दिखा सके कि नेटसर्फ में कितना पावर है। तो आज तक ये जिन्होंने हर बार प्रूव किया है, हर बार जिन्होंने साबित किया है, तो ऐसे कुंदन सर को मैं यहाँ पे वर्चुअल स्टेज में आमंत्रित करना चाहूंगा। कुंदन सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपका वीडियो ऑन कीजिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यस यस यस, क्या बात है। और मैं नटू भाई सर को बोलना चाहूंगा कि उनके लिए ओपनिंग करे, 2 शब्द है कुंदन सर के बारे में। आज हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमारे पूरे सेंट्रल वेस्ट की तरफ से मैं नटू भाई सर को ये बोलना चाहूंगा। नमस्कार कुंदन सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। सर ने बोला 2 शब्द बोलने का, मैंने नमस्कार नमस्कार बोल दिया। एनीवे, आज हमारे लिए सेंट्रल वेस्ट जोन के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि हमारे पास जो आदमी आया है, जो इंसान आया है, जो आग आई है, वो आज सेंट्रल वेस्ट जोन में बॉम्ब फोड़ने वाला है। क्योंकि मैं उसे पहचानता हूं। उसमें जो आग भरी है वो इंडिया में कोई लीडर में नहीं है ऐसी आग। और उसका जो स्पीच है वो अफलातून है। आप लोग सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा टेंशन दूर कर दो
और सिर्फ कुंदन चौधरी जी को सुनिए। मैं चैलेंज देता हूं, आप में भी आग लग जाएगी जैसे कुंदन चौधरी में है। तो वेलकम सर, वेलकम टू सेंट्रल वेस्ट जोन फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग। थैंक यू नथु भाई चौहान सर, थैंक यू केविन सर, थैंक यू वाटकर सर, दिनेश भाई बैसुनिया सर, रविकांत सर, and entire OCM and entire management of our zone. So सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप तमाम लोगों को आज तहे दिल से मैं अपनी तरफ से और नेटसप की तरफ से आज के इस ट्रेनिंग नहीं बोलता हूँ, मैं ट्रेनर नहीं बन पाया हूँ अभी तक, क्योंकि ट्रेनिंग देना ये अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। और लेकिन जितना बात करूंगा दिल से बात करूंगा, और जो किया है, जो करके आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेनर बनो तब आप यहाँ तक पहुंचोगे, ऐसा कोई नहीं है। मतलब बिना ट्रेनर बने भी यहाँ तक पहुंच सकते हो। दिल से कनेक्ट होना पड़ेगा, दिल से बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और मैं परम पिता परमेश्वर को बहुत विश्वास करता हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पिता परमेश्वर, जो विश्वास आज से 6 साल पहले आपने मुझे किसी के ट्रेनिंग में दिया था, वही विश्वास, वही दृढ़ संकल्प आज जो हमारे जो फास्ट ट्रैक डायरेक्ट सेलर जो हमारे बीच में आए हुए हैं, इन सभी लोगों को देना, वही सद्बुद्धि, वही सद्भावना, वही सद्भावना इन लोगों को देना, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से आने वाले 1-1.5 घंटा सुन पाए और सुन के अपने जीवन में परिवर्तन ला पाए। मैं बस इतना कुछ बताऊंगा कि आज का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद नो डाउट मैं जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ, बड़ा ही आसान सा मुद्दा है, बड़ा ही एक्साइटमेंट वाला मुद्दा है, आसान मुद्दा है, लेकिन शायद हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं इसके बारे में। हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन कभी कभार मिस हो जाता है। तो ये बहुत एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे एक्चुअल में यदि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी कामयाबी लेना है और सक्सेस होना है, तो इसके लिए ये जो है मुद्दा, ये आपको जानना और इसको मानना और इसको ठानना और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी ने कहा है कि भाई साहब पैराशूट में और इसमें क्या अंतर है, पैराशूट में और दिमाग के अंदर में क्या अंतर है। तो बोला गया कि पैराशूट और दिमाग, क्या बात है, पैराशूट और दिमाग दोनों ही जब खुली हो तो काम करता है। क्योंकि ट्रेनर आते रहेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे ट्रेनर आए और ट्रेनर देके गए, मेरे बाद भी कोई आएगा, लेकिन दिमाग तभी काम करेगा जब भाई साहब खुला हुआ हो। लेकिन खुला हुआ नहीं है तो काम नहीं करने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए। अगले 1.5 घंटे तक जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। तो मैं इसका शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में मैं पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि ये दिमाग, आज हम लोग जो कुछ भी हैं अपने दिमाग के वजह से हैं, जो कुछ भी बन पाए हैं अपने दिमाग के बदौलत बन पाए हैं, जो भी आज के डेट में अचीव कर पाए हैं अपने दिमाग के बदौलत कर पाए हैं, और जो कुछ भी नहीं हो पाया दिमाग ही वो कारण है जिसकी बदौलत नहीं हो पाया। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है। मैं आज आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि दिमाग खुला होना चाहिए। और दिमाग के साथ साथ मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ तब से एक बात बहुत हर मीटिंग में बोलता हूँ कि गिव इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन। हमेशा अपने दिमाग को आदेश दीजिए, दिमाग से आदेश लीजिए मत। मतलब आपका जो आदेश, दिमाग को आपको आदेश देना है, आदेश लेना नहीं। मतलब क्या है, हमारे ये पूरे शरीर के अंदर हमारा ये जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन इस पूरे शरीर का एक पार्ट है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये शरीर का एक पार्ट है। तो इसको पावरफुल मान के हम लोग क्या करते हैं, इससे पूछने लगते हैं, ये होगा क्या, ऐसे होगा क्या, ये हो पाएगा क्या हम लोग रियल में फास्ट ट्रैक में आ तो गए हैं, ये जून महीना में मेंटेन हो पाएगा क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल। जुड़ने से पहले इसी बात शायद बहुत सारे सवाल थे आपका, आज अचीवमेंट हो जाने के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप अपने ब्रेन से पूछते हो कि कैसे होगा। तो माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट मैं आपको नोट कराना चाहूंगा कि आप आज के बाद पूछो मत अपने दिमाग से, दिमाग को आप बोलो कि ऐसे होगा और तुझे करके देना पड़ेगा। मतलब गिव इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन, डोंट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर ब्रेन। मतलब सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों को जब टैली करके देखा गया तो क्या बात है, एक मजेदार चीज सामने आया। ये हर एक सक्सेसफुल लोगों ने अपने दिमाग को आदेश दिया, दिमाग से लिया नहीं आदेश को लिया नहीं, आदेश को
दिया, जिसके बदौलत ये क्या हो गए, सक्सेसफुल इंसान हो गए माय डियर फ्रेंड। तो दिमाग को आदेश देना शुरू कीजिए, और आज से अभी से आदेश देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो आप आने वाले दिन में हमारे कंपनी के फ्यूचर करोड़पति है। एवरीवन, हर एक अचीवमेंट में मैं आपका पिक्चर मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको अपने दिमाग को आदेश देना पड़ेगा। तो आज का स्लाइड में शुरू कर रहा हूं, तो अपने दिमाग को ये आदेश दे दीजिए कि आने वाले 1 घंटा 20 मिनट के बाद हमारा लाइफ जो है चेंज होने वाला है। इसीलिए मुझे इस मीटिंग में जो पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है उस पॉइंट को सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ इंप्लीमेंट भी करना है, और तुझे करके देना पड़ेगा, तुझे देना पड़ेगा, तुझे करके देना पड़ेगा। ये अपने दिमाग को आदेश दे दीजिए, और देखिए मजा फिर क्या होता है। आने वाले 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में कमाल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, कमाल हो जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ, जो कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी होने वाला है, अभी होने वाला शुरुआत है, लेकिन आदेश आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं स्लाइड को ओपन करता हूं। तो आज का जो हमारा जो बेसिक डिस्कशन हो रहेगा, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे 2 चीजों के ऊपर। ये स्लाइड आ रहा है आपको सामने में? आ रहा है आप मैक्सिमाइज कीजिए। हाँ, परफेक्ट है, आ गया ना। तो हम लोग 2 चीजों के ऊपर डुप्लीकेशन करें। कुछ लोग लाइफ में, पहले तो एक शेर और शायरी बोलना चाहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायरी कहीं ना कहीं से व्यक्ति को इंस्पायर करता है। तो बोलता है कि मुश्किलें तेरा इरादा आजमाएगी, तेरे ख्वाबों को तेरी निगाहों से चुराएगी, तू गिरकर यूं हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ये गिरना ही तुझे एक दिन चलना सिखाएगी। भले कितना भी मुश्किल आ जाए, आप कभी भी हौसला मत हारना। बस ये जब गिरोगे तो चिंता मत करना, क्योंकि गिरना ही एक दिन आपको चलना सिखाने वाला है। तो इसी के साथ साथ आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक तो सबसे पहला बात करेंगे ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है उसके ऊपर, और दूसरा बात करेंगे ये बिजनेस को करने के लिए कितना टैलेंट होता है, टैलेंट चाहिए। तो मैंने देखा, मैंने रीड किया कि नेटसप में या कोई इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पोजीशन पे पहुंच गए, तो क्या वो बोर्न टैलेंटेड थे? क्या बोर्न टैलेंट मतलब टैलेंट को लेकर के पैदा लिया क्या? तो नहीं, देखा गया कि नहीं, वो तो यहाँ पे आके ही उन्होंने ठाना, अपने दिमाग को आदेश दिया, जो मैंने आपको पॉइंट बताया। दिमाग को बोला कि मुझे एक्टर बनना है, किसी ने बोला मुझे जाकिर हुसैन बनना है, किसी ने बोला मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। ये नाम पहले नहीं था, लेकिन ये बना कब, जब उसके ऊपर प्रोसेस हुआ माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो 2 चीजों के ऊपर बात होगी। एक तो टैलेंट। बहुत सारे लोग घर में खामोश होकर बैठे रहते हैं, अरे नथु भाई चौहान सर 72 साल के हैं तो क्या हुआ, टैलेंटेड आदमी है, शुरू से बहुत ज्यादा टैलेंट था। नहीं, ऐसा नहीं था। कुंदन चौधरी बहुत टैलेंटेड आदमी है, इसीलिए तो ये कमाल कर दिया, क्या बात है, कैप भी लगाया, टीम में भी कैप लगाया, लोगों को कैप लगा रहा है, पैसे की तो बारिश हो रही है। टैलेंटेड आदमी है। 0 कुंदन चौधरी वाज 0। मैं आपको बताना चाहूंगा 0 टैलेंट जो है, आज कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगा कि टैलेंट उन चीजों के सामने में पानी भरता है उन सारे चीजों के सामने में। तो टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। नेटसप के अंदर में चाहे वाटकर साहब हो, सालवी साहब हो, सुग्रे साहब हो, इंटायर मेंटोर टीम और इंटायर जो नेटसप के जो सक्सेसफुल ओसीएम लीडर हैं, जो इन्होंने कैप लगाया, कैप अचीवमेंट किया, ये लोग बोर्न टैलेंटेड नहीं थे माय डियर फ्रेंड। ये लोग बोर्न टैलेंटेड नहीं, इन्होंने ठाना, इन्होंने यहीं पे ठाना कि यहीं पे मुझे करना है, यहीं पे करके इन्होंने दिखाया। और जिस तरीके से जाकिर हुसैन तबला बजाते बजाते बन गया, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते खेलते सचिन बन गया, जिस तरीके से और XYZ वही काम को करते करते सक्सेस हो गए, उसी टाइप से नेटसप में भी बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो कि यहाँ पे आ गए। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, 2 मुद्दे के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हम लोग सब जानते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कमाल का इंडस्ट्री है। थोड़ा सा एक आंकड़े के साथ में मैं आपको बात करना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इंडस्ट्री जस्ट इतना बड़ा है, देख लीजिएगा कि मलेशिया, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, जापान, ब्राजील, USA, चाइना एंड इंडिया, टॉप 3 कंट्री की बात करूं तो यहाँ पे USA 32 करोड़, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे,
ये मजाक में नहीं लेना है। 32 करोड़ लोग रहते हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है 2,12,550 करोड़ का, 2,12,550 करोड़ का। चाइना की बात करूं तो 140 करोड़ का पॉपुलेशन के साथ चाइना 1,77,450,000 करोड़ का टर्नओवर करता है माय डियर फ्रेंड। बट वी ऑल आर लकी, वी ऑल आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि इंडिया में क्या है 132 करोड़, अभी 133-34 भी हो गया रहेगा, 132-33 करोड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे 7,800 करोड़ का ही, मतलब 7,7800 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। इसका मतलब इंडिया के जरिए में बात करें तो इंडिया इज अ स्लीपिंग जेंट। अभी हम लोग सब रामायण देखते थे, रामायण में देखा कुंभकर्ण सोता था, लेकिन 6 महीना में निंद्रासन के जगह में क्या मिल गया? इंद्रासन के जगह में निंद्रासन मिला कि नहीं मिला? अभी निंद्रासन की जगह में निंद्रासन क्यों हो गया? क्योंकि वो यदि जाग जाता तो पूरे दुनिया को खा जाता, वो यदि जाग जाता तो पूरे दुनिया को खा जाता। तो इसी टाइप से इंडिया इज अ स्लीपिंग जेंट, एक कुंभकर्ण की जैसा है माय डियर फ्रेंड। लेकिन एक आंकड़ा ये बताता है कि इसी इंडिया के अंदर आने वाला 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। 64,500 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री जो है देने वाली है माय डियर फ्रेंड। इतने बड़े इंडस्ट्री में जहां पे हम लोग आए हैं, और इतने बड़े इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में जो सुपर डुपर हिट, मतलब जितना बोल लो, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ट्रेनर आएंगे रहेंगे, बताए रहेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गंगा जल के जैसा पवित्र है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा जो बिजनेस प्लान है वो सीता मैया के जैसा, सती जितना सावित्री थी उतना ही जो है ट्रांसपेरेंट है माय डियर फ्रेंड। मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान और ये सब चीज है। इंडिया स्लीपिंग जेंट है, सो रहा है, लेकिन इस सोते हुए पीरियड में वी ऑल आर लकी, क्योंकि हम लोग भारत की नहीं दुनिया की जहां पे नंबर 1 बनने वाली कंपनी है वहां पे हम लोग आए हैं। थोड़ा सा एक आंकड़ा दिखाएंगे इसी में आपको। नेट्स ऑफ सक्सेस, शायद ये आपने सुना भी रहेगा, मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। देखो, आपको लगता होगा कि कैसे करियर बनाए यार, कैसे है, मेरे अंदर तो टैलेंट नहीं है, क्या डुप्लीकेशन करना है मालूम नहीं है, तो फिर कैसे करियर बनेगा। लेकिन इसी कंपनी के अंदर आने वाले इसी 2 साल के अंदर 20,000 तक में जो अचीवमेंट हो चुका है। क्योंकि मैं आपको पहले एक बात बताऊं कि हर यहाँ इंडिया में काम करने वाला 99.99% कंपनी जिस दिन जन्म लिया उस दिन से बाहर की ओर काम किया, बाहर की ओर काम किया, बाहर की ओर काम किया। ये बात मैं 3 बार क्यों बोला? क्योंकि बाहर की ओर काम किया। जिन लोगों ने बाहर की ओर काम किया अभी वो अंदर चले गए, जो लोग बाहर की ओर काम किए थे वो अंदर चले गए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बोल रहा है कि आने वाले 2025 में 64,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये इंडस्ट्री का एक ये रिकॉर्ड बोल रहा है। तो उस हिसाब से अपना फाउंडेशन कितना जबरदस्त और स्ट्रांग चाहिए माय डियर फ्रेंड, वो सोचो कि फाउंडेशन कितना जबरदस्त और स्ट्रांग चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक बार और बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि 2015 तक भारत की एकमात्र और एकलौती कंपनी ऐसी है जो कि इस टाइप से काम कर रहा था, जैसे कि एक पौधा अंदर की ओर अपने रूट को फैलाता है, उसके बाद उसमें फ्रूट आता है। और 2015 के बाद कंपनी ने जस्ट यूं किया 100 करोड़। और थोड़ा सा 2015 के बाद 16-17 में कंपनी ने यूं किया तो 200 करोड़, कंपनी ने अभी यूं किया है 300 करोड़, अभी बाकी है, ये बाकी है माय डियर फ्रेंड, ये करना अभी बाकी है। ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो आने वाले दिन में वो दिन दूर नहीं कि ये 6400 करोड़ जो इंडिया का फिगर बोल रहा है, इसमें से 50% फिगर मैं आपको आज बताना चाहूंगा, वो दिन दूर नहीं, 50% फिगर नेटसप लेके आएगा और इंडिया से लेके आएगा माय डियर फ्रेंड। उसका झलक ये है कि 2015 तक जिस कंपनी ने अंदर की ओर काम किया, उसके बावजूद भी आप अचीवमेंट देख लो कि 45 कैप अचीवर, ओ माय गॉड, मतलब आप नए नहीं बनने वाले हो। ऐसे 45 लोग हैं जो कि कैप अचीवमेंट कर चुके हैं, जो कि 8-19 तक ले चुके हैं। 82 लोग, 82 लोग लिस्टेड करोड़पति। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। 82 लोग लिस्टेड करोड़पति बन चुके हैं माय डियर फ्रेंड। यहीं पे यदि देखे तो 250
ऐसे लोग हैं जो CMD क्लब एंड अबव हैं। क्या बात है, मतलब आप नए नहीं बनने वाले हो, ऑलरेडी है, लोग हैं इसके अंदर में। इसके बाद में 300 ऑफ्स एंड अबव, मतलब 3000 से भी ज्यादा ऑफ्स एंड अबव लोग इसके अंदर में हैं। और थोड़ा सा यदि बात करें तो कार ओनर्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि भाड़े के कार में चढ़ते थे, जो कि कार में चढ़ने के लिए सपना देखते थे, सोचते थे, इंक्लूडिंग मी। आज वो BMW, मर्सिडीज बेंज, X5, ऑडी Q5 नेटसप के बदौलत चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये कार ओनर्स ये है। उसके बाद में हाउस ओनर्स की बात करें, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास में रहने के लिए किराए का मकान हुआ करता था। आज हजारों लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड, मैं सैकड़ों नहीं बोलना चाहूंगा, दिस इज ट्रुथ। हजारों लोग ऐसे हैं जो नेटसप के इनकम से अपने घर बनाया है। भले वो बड़ा ड्रीम हाउस बना पाया कि नहीं पाया, लेकिन घर बनाए हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे सैकड़ों लोग ऑलरेडी है जिन्होंने अपना ड्रीम हाउस भी बनाया, अपने सपने का घर भी बनाया। इतना अचीवमेंट ऑलरेडी इस कंपनी का हो चुका है। आगे देखते हैं फॉरेन टूर। फॉरेन टूर, बहुत सारे लोग फॉरेन टूर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते हैं नेटसप के जरिए। मैं पर्सनली यदि बात करूं, अभी तक 13 अलग अलग जगह से मैं भी घूम के आया हूं और मेरे जो टीम के सभी लोगों को मौका मिला है अलग अलग 13 कंट्री में घूमने का माय डियर फ्रेंड। तो ये है एक छोटा सा सक्सेस, क्योंकि अभी तो नेटसप ने यूं किया है, नेटसप ने यूं किया है, यूं नहीं किया है। यूं जिस दिन खोलेगा ना, जिस दिन खोलेगा ना, उस दिन तहलका मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेट नहीं बोलूंगा, ग्रेटेस्ट बदलाव नहीं बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ऐसा ग्रेट ग्रेट न्यूज आपको मिलने वाला है जो मैं आज आंकड़ा आपको बताया। ध्यान देना, ये आंकड़ा जरूर एक दिन जो है बहुत जल्दी ये आंकड़े पे हम लोग पहुंचने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। और डुप्लीकेशन के साथ साथ जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास में टैलेंट नहीं है, मैं क्या करूंगा, तो मैं उनके लिए बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटसप बिजनेस को करने के लिए आपके लिए टैलेंट चाहिए जीरो। आपको टैलेंट चाहिए जीरो, लेकिन जिन सारे चीजों के बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सारे चीजों का आदान प्रदान यदि आपने बराबर तरीके से किया, इसके लिए कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए। और इसके बदौलत आप जो आपका जो मंजिल है, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वहां तक आप पहुंच जाओगे माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। तो ये अच्छी खबर इसीलिए है क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और बुरी खबर भी इसीलिए है क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद जब आप ग्रो करने लगते हो, क्या करने लगते हो, जब आप यूं करने लगते हो, जब आप ग्रो करने लगते हो, तो आपका जो ये लाइफ है ये इंडिविजुअल नहीं होता है, ये इंडिविजुअल नहीं रहता है, ये क्या होता है, सार्वजनिक हो जाता है। मतलब आप कांच के बंगले में आ जाते हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी फरमाइशा लेके आते हैं कि सर मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे टीम में ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, उसको ऐसा बोलता हूं नहीं करता है, इसको ऐसा बोलता हूं नहीं करता है। नहीं करेगा, दुनिया वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे। कोटेशन पे ध्यान देना कि दुनिया वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, दुनिया वो करेगी जो आप करोगे। दुनिया वो नहीं करती है जो आप बोलोगे, दुनिया तो वही करने वाली है जो आप करोगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं इस बात की शुरुआत करता हूँ कि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। इसी के अंदर में अच्छा खबर भी है, इसी के अंदर में बुरा खबर भी है। बुरा खबर उनके लिए जो इस बिजनेस को गलत तरीके से करेगा, उसके लिए उसको वो विध्वंस करेगा। जो इस बिजनेस को गलत तरीके से करने का प्रयास करेगा, उसको ये बिजनेस विध्वंस की ओर लेके जाएगा, नीचे की ओर लेके जाएगा, डाउन की ओर लेके जाएगा, डाउन करा देगा। और जो इस बिजनेस को अच्छी तरीके से करेगा, अपने आप को अनकंडीशनली, कंडीशन के साथ नहीं माय डियर फ्रेंड, अनकंडीशनली अपने आप को इस बिजनेस में अर्पित कर देगा, समर्पित कर देगा, वो एक दिन आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर में वो एक दिन कैप अचीवर बन के हमारे सामने में आएगा। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे अच्छी खबर क्या है कि आप इस बिजनेस में आने के बाद कांच के बंगले में आ जाते हो। अभी कांच का बंगला क्यों बोला, क्यों बोला कांच का बंगला? क्योंकि दिखता है,
दिखता है, आर पार दिखता है जो आप कर रहे हो। आज नत्थू भाई चौहान सर के टीम में इतना आग कहां से आता है, गुजरात में इतना आग कहां से लगा हुआ। डुप्लीकेशन हो रहा है भाई साहब, डुप्लीकेशन हो रहा है, देखो सब डुप्लीकेट कर रहे हैं। अरे नत्थू भाई चौहान सर कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते यार। 70 साल की उम्र में जब लोग रिटायर कर जाते हैं वो रिट्राई करने के लिए निकले, और देखो कैप लगाया, लोगों का कैप लगाया और करते जा रहे हैं, और एक बड़ा विजन लेकर के काम कर रहे हो माय डियर फ्रेंड। तो ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। आपके लिए अच्छी खबर भी है, आपके लिए बुरी खबर भी है कि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। आप अच्छा काम करोगे इस बिजनेस में आके तो आपके लिए अच्छी खबर, आप बुरे काम करोगे इस बिजनेस में आके अंदर में आके तो आपके लिए बुरी खबर। वस्तु एक, लेकिन चीजें वैसी जैसे सामने वाले के ऊपर फर्क पड़ता हो। मतलब नहीं समझ में आया सर। वस्तु एक, बिजनेस डुप्लीकेशन का है, अच्छी खबर भी है बुरी खबर भी है, वस्तु तो एक ही है लेकिन फर्क वैसे पड़ता है जैसे सामने वाले को फर्क जैसे पड़ता हो। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा कि एक स्कूल में एक टीचर के पास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, और 60 बच्चों में 50 बच्चा फर्स्ट डिवीजन और 5 बच्चा सेकंड डिवीजन, और जो है बाकी का 5 बच्चा फेल हो जाता है। तो जो सेकंड डिवीजन वाला बच्चा है उससे पूछता है, भाई साहब तू सेकंड क्यों हुआ? तो बोलता है, ये जो मास्टर है ना मास्टर, इसके वजह से मैं फेल हो गया, इसके वजह से मैं सेकंड डिवीजन आया। जो फर्स्ट करता है फर्स्ट वाले से पूछता है, अरे रे 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 तू तो फर्स्ट किया, बता फर्स्ट कैसे हुआ? बोला, ये जो मास्टर है ना, गुरु मेरे गुरु जो है ना, गुरु के वजह से मैं जो है ये फर्स्ट आ गया। और जो फेल हुआ उससे पूछता है, अरे ये तू फेल कैसे हुआ? तो वो उसने कहा कि ये जो गुरु है ना, गुरु मास्टर ने मुझे फेल कर दिया, मास्टर के वजह से मैं फेल हुआ। तो आप बताओ, यदि मास्टर के वजह से बच्चा सेकंड डिवीजन आता और मास्टर के वजह से ही फिर फर्स्ट डिवीजन आता तो फेल क्यों होता? तो इसका मतलब जो ग्राही होता है, ग्राही मतलब हम लोग ग्राही, ध्यान देना इस बात, जो ग्राही होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सक्सेस कितना लेना है। आज अलग अलग ट्रेनर आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको बताएंगे, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा समझा के चले जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये फर्क सिर्फ आप ही को पड़ना पड़ता है कि आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है इसका। तो ग्राही के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड कि ग्राही इसको कैसे ले रहा है। तो ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, दोनों की। आप इस बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस के सिद्धांतों को नहीं मानोगे, अपने आप को नहीं झोंकोगे, आप यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं मानोगे तो आपके लिए बुरी खबर है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आप सिद्धांतवादी बनोगे, सिद्धांतों को मानोगे और ये बिजनेस में होने वाले हर प्रक्रिया को आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है माय डियर फ्रेंड। अरे सबसे मजे वाली बात क्या है, सबसे और पॉजिटिव बात क्या है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। क्या बात है, इसका मतलब मुझे हजारों के ऊपर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लाखों लीडर को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, पहला मुझे अपने कुछ सीखना पड़ेगा। अब क्या क्या सीखना है, क्या क्या बात है, देखो जैसे पहला है बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन का है, तो उसमें आता है अपॉर्चुनिटी। यदि आप हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखते हो, जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग अभी भी घर पे बैठे हैं, अरे लॉकडाउन कब खुलेगा, न्यूज चैनल बदल के देखते हैं कि किसमें खुलने वाला है, कौन सा रेड जोन हो गया, कौन सा ग्रीन जोन हो गया। अरे और कुछ लोग जब से लॉकडाउन हुआ तभी से शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल गया यार, 3 साल के बाद 4 साल के बाद जो बिजनेस होने वाला था वो बिजनेस को अभी मैं करना शुरू कर दिया पा रहा हूँ। हे गॉड, क्या मजा आ गया यार, ये तो हम लोग एडवांस जा रहे हैं। आज ऑनलाइन के माध्यम से जितना टर्नओवर आ रहा है वो प्लस है। जिस दिन लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा, पूरा सब चारों तरफ यातायात कर पाओगे, इतना टर्नओवर आप प्लस करके रखना जो अभी आपका टर्नओवर आ रहा है माय डियर फ्रेंड। इसका मतलब आप दुगुना स्पीड से आगे बढ़ सकते हो कि अपॉर्चुनिटी। यदि आप हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपका टीम भी अपॉर्चुनिटी देखेगा। और यदि आपको डिफिकल्टी नजर आता है, अपॉर्चुनिटी के अंदर वाला डिफिकल्टी, अरे ठीक है वो तो मोटिवेशन के लिए सही है, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है। अरे रे जिसको ये समझना था समझ गए, लेकिन जिसको कमाना था कमा के चले गए। बहुत सारे लोग की साइकिल 1 में साइकिल 2 में भी कैप लगाए और कैप लगाते चले गए, अभी लगा रहे। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी नेटसप के सभी अचीवर्स लोगों का कैप लगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इन्होंने सीखा है कि अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने डुप्लीकेशन किया है और हमारा ही डुप्लीकेशन करते हुए टीम भी
टीम भी हर बार हर चीज में डिफिकल्टीज नहीं देखता है। बोला जाता है ऑलवेज डिफिकल्टीज कन्वर्टेड टू अपॉर्चुनिटीज। हर डिफिकल्टी जो है अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, लेकिन आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। यदि आप देखते हो अरे रे 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 प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, अरे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, अरे मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रहा है, ये सब सोच के यदि बैठोगे माय डियर फ्रेंड, ये आपका मेरा टेंशन नहीं है। एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। ये तो कंपनी का तनाव है, कंपनी का टेंशन है, कितना जल्दी प्रोडक्ट देगा, कितना जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये कंपनी सोचेगा। ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी देखो, फर्स्ट हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखो। आज देखो अपॉर्चुनिटी, आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखना है। क्या टैलेंट चाहिए भाई साहब आपको, कितना टैलेंट चाहिए आपको बताओ। आप एमबीए किए हो तभी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो तभी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, आप इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हो तभी सिर्फ अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हो और अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, डिफिकल्टीज नहीं देख सकते। ऐसा क्या है, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं। कोई भी व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखने के लिए जीरो टैलेंट चाहिए। और ये टैलेंट, जीरो टैलेंट के साथ ये डुप्लीकेशन भी होगा। क्या मजे वाली बात है, हर कुछ व्यक्ति हैं जिनके टीम में बार बार प्रॉब्लम ही दिखता है, क्योंकि उसका जो टीम लीडर होता है वो उसमें क्या करता है, वो डिफिकल्टीज देखता है। जो डिफिकल्टीज देखने वाला लोग है वो ये सीख गया, इसको ये सोचता है मैं डिफिकल्टीज देखा तो क्या हुआ, मेरी टीम को थोड़ी ना मालूम चला कि मैंने डिफिकल्टीज में बात किया कि नहीं किया। अरे रे रे रे, आप कांच के बंगले में हो, आप कांच के बंगले में हो, ध्यान देना, सब दिखता है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। नॉलेज की बात करें तो भारत का हर व्यक्ति जो है ज्ञानी है, वो ये समझता है कि जाने अनजाने में मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे नीचे वाले को नहीं मालूम है। आपका हर एक प्रतिक्रिया, हर एक अच्छा क्रिया और हर एक बुरा क्रिया ये जो है डुप्लीकेट होके एक दिन आपके टीम में इसका डुप्लीकेशन, आपके टीम में, आपके ग्रुप में डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी हर चीज में आज के बाद से आप अपॉर्चुनिटी देखना। आप ये मत सोचना कि मेरे पास में टैलेंट नहीं है तो मैं अपॉर्चुनिटी नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। टैलेंट की जरूरत नहीं होती है अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी। हर चीज में जब जो मौका मिले उसको अपॉर्चुनिटी के नजर से ही देखना। अभी के बाद से जो भी देखना उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखना, डिफिकल्टीज देखना मत। और डिफिकल्टीज यदि है उसको निकाल के बाहर फेंक देना, डिफिकल्टीज को बस खाली अपॉर्चुनिटी देखना। आहा क्या अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो फिर देखो, आप यदि अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आपका टीम भी अपॉर्चुनिटी देखेगा और आपका टीम एक अपॉर्चुनिटी वाला टीम हो जाएगा। आप लोगों को नए नए लीडर्स को अपॉर्चुनिटी देना शुरू करोगे, लोग भी नए नए लीडर्स को अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेगा मार्केट में। तो फर्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड पॉइंट इज टाइम पंक्चुअलिटी। अभी अपॉर्चुनिटी तो हम समझ गए, आज से हम सब अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी आपको टाइम का पंक्चुअल रहना है तो इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। आपको टाइम पे आना है। नत्थू भाई चौहान सर 70 साल उम्र है और वही टाइम पे आ सकते हैं, और मैं 34 साल का हूं, मैं टाइम पे नहीं आ सकता क्या? ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर वो इंडिया में पढ़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर वो आईआईएम में पढ़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर वो ग्रेजुएट किया हुआ, कोई भी व्यक्ति जो है टाइम तो पे आ सकता है माय डियर फ्रेंड। टाइम पे आने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं अरे जीरो टैलेंट का चीज है, देखो देखो फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ले लो इसको, क्या करो, टाइम पे आओ, टाइम पे आओ। वेबिनार पे भी टाइम पे आओ। अभी तो सेमिनार अभी कम है, लेकिन इससे पहले सेमिनार चलता था, बाद में भी शायद सेमिनार चलेगा, वेबिनार भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे। लेकिन पॉइंट इज दिस कि टाइम पे आओ। आप यदि टाइम पे आते हो तो आपका टीम टाइम पे आएगा, और आज यदि आप लेट होते हो तो आपका टीम लेट होगा। ये लिख के रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है जो मैं टाइम पे आया कि नहीं। आप टाइम पे आओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में डुप्लीकेशन होगा। अरे मेरे नत्थू भाई चौहान सर तो एकदम टाइम पे आते हैं, इसीलिए मैं भी नहीं टाइम पे आता हूँ। वाटकर साहब तो टाइम पे आते हैं, कुंदन चौधरी तो टाइम पे आता है, इसका मतलब मुझे टाइम पे। तो दुनिया को टाइम बदलवाने से पहले, टाइम पे लाने से पहले, क्योंकि दुनिया को टाइम पे लाने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में सबसे पहले आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम को समझना पड़ेगा, टाइम का पंक्चुअलिटी आपको रखना पड़ेगा।
तो आपका टीम भी टाइम का पंचुअल हो जाएगा, आपका टीम भी टाइम का पंचुअल रहेगा। आप सोचोगे कि किसी को टाइम देके यदि आप नहीं जाते हो, आप सोचोगे क्या फर्क पड़ता है, टाइम दिया था आज कैंसिल कर देते हैं, आज बर्थडे पार्टी है, आज फलाना है, आज ठिकाना है, नहीं जाते हैं। तो आप ये बात याद रखना, यही डुप्लीकेशन हो गया माय डियर फ्रेंड। लेकिन लाख काम के बावजूद भी यदि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए उस वक्त, फिर भी टाइम पे आए और टाइम पे जाके दिखा दिया, तो लोगों का आपके प्रति एक उत्साह, एक एनर्जी, एक आत्मविश्वास अलग टाइप का हो जाएगा। अरे रे रे, देखो कितना मुसीबत था, उसके बावजूद भी ये टाइम पे ही आए हैं। तो टाइम पंचुअलिटी, इसके लिए जीरो टैलेंट चाहिए। और आप यदि टाइम का पंचुअल होंगे तो आपका टीम भी टाइम का पंचुअल होगा माय डियर फ्रेंड, और ये टाइम पंचुअल होता जाएगा। आपको लोगों को बताने का या सिखाने की, क्योंकि दुनिया वो नहीं करेगी, एक बार और दोहराऊंगा कि दुनिया वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, दुनिया वही करेगी इस बिजनेस में जो आप करोगे। क्या बात है, क्या बात है। 100 लोगों को चेंज करने का, लाखों लोगों को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद बदलना है। क्या करना है? खुद बदलना है। क्या करना? छोटा सा काम है, टाइम पे आने का। खुद टाइम पे आएंगे तो टीम टाइम पे आएगा, खुद टाइम पे नहीं आएंगे टीम टाइम पे नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप बोलो या ना बोलो, आप कांच के बंगले में हो, दिख रहा है, घड़ी भी दिख रहा है, कांच के बंगले में हो, आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है माय डियर फ्रेंड। तो टाइम पंचुअलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया तो आपके टीम का बॉडी लैंग्वेज बढ़िया। लोग बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, यदि मेरे तो आवाज ही नहीं आता है, मेरे गला से तो आवाज ही नहीं निकलता, भाई साहब मैं कैसे बात करूं। क्या बात है। ये भाई साहब, ये शख्सियत का नाम है चार्ली चैपलिन। इन्होंने जिंदगी में कभी बात नहीं किया, पूरे हॉलीवुड और बॉलीवुड को नचा के रख दिया, घुमा के रख दिया। ये जिसको रुलाना चाहते थे रुला देते थे, हंसाना चाहते थे हंसा देते थे, इमोशनल करना चाहते थे कर देते थे। ये चार्ली चैपलिन, जीते जी चार्ली चैपलिन था क्या? इनके बारे में कभी हिस्ट्री में पढ़ लेना। नौकरी लेने गया था, गला में खराश था आवाज, गले में पतला आवाज था, सुरीला आवाज नहीं था, मर्द वाला आवाज नहीं था। इसीलिए इनको क्या बोला कि अरे तू ये नौकरी नहीं कर सकता। उन्होंने ठाना कि अरे क्या बात करते हो यार, नौकरी तेरी रख, आज महीना बात किए हुए मैं दुनिया को जीत के दिखाऊंगा। और जीत के दिखाया, बाद में चार्ली चैपलिन के नाम पे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया माय डियर फ्रेंड। तो बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर का चीज है, इसके लिए टैलेंट नहीं लगता है, कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने का जरूरत नहीं है। दिल से बात कहिए, अंदर से आवाज आना चाहिए, दिल से आवाज आना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वर्क्स 55%। आपके बिजनेस में हुआ किया गया बिजनेस का 55% भागीदार होता है बॉडी लैंग्वेज। कितना अच्छा आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा, आपके टीम का बॉडी लैंग्वेज अच्छा। आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपका टीम का बॉडी लैंग्वेज नहीं, नत्थू भाई चौहान खतरनाक नाम ही काफी है। बॉडी लैंग्वेज देखो देखो देखो, 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के बाद भी देखो कि भगवान करे इनके जैसा ताकत पूरे नेटवर्क को मिले। मैं इनसे इंस्पायर होता हूँ, मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कम से कम 70 साल तक भगवान वो ताकत देना जो ताकत आज नत्थू भाई चौहान सर को मिला हुआ है। तो बॉडी लैंग्वेज किसी चीज का मोहताज नहीं है, आप अपने अंदर की आत्मा को जगाओ। देखो हार्ट अटैक आने के बाद भी स्टेज को हिला देख के रख दे रहा है, 70-72 साल का नौजवान बोला जाता है, इसी नेटवर्क के अंदर में है। बॉडी लैंग्वेज देखिए उनका। तो माय डियर फ्रेंड, चार्ली चैपलिन, हमारे यहाँ नत्थू भाई चौहान, ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है माय डियर फ्रेंड। इसके बाद कपिल शर्मा, इनके कोई भी शो में आ जाओ, इसका इतना बढ़िया बॉडी लैंग्वेज कि आदमी बोरिंग ही नहीं होता, क्योंकि बोरिंग आदमी और बोरिंग कुछ भी एक इंसान पसंद नहीं करता है। तो बॉडी लैंग्वेज अच्छा होने के कारण आज कहां से कहां पहुंच गया माय डियर फ्रेंड। यदि बात करूं जे कपिल शर्मा के साथ में कंपेयर करूं इनका, तो इनका भी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त, नौरंगी लाल, एक छोटा सा कद का। बहुत आदमी सोचता है मेरा तो पर्सनैलिटी अच्छा नहीं तो मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, मैं तो कद का छोटा हूं, कद की छोटो छे तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं छे। अरे रे 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 रे, ऐसा बात नहीं है, कद का छोटा हो बड़ा हो कुछ भी रहने तो देखो इसको, ये देखो ये सिखाया बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। इसको पानी चाहिए ठंडी। इसके बाद में ये कौन है, ये जॉनी लीवर, इन्होंने भी दिखा दिया, कमाल करके दिखा दिया। अरे ये जन्म से जॉनी लीवर थे क्या, पैदा लेके ही कपिल शर्मा था क्या? नहीं 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 नहीं। नेट सब में भी आप किस लीडर को देखो, मैंने जब शुरुआत किया था माय डियर फ्रेंड तो मुझे भी नहीं आता था बात करने, लेकिन बात करने का प्रयास किया, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिया, लिया नहीं, दिमाग को नहीं पूछा कि 5,000 लोगों का प्रोग्राम करना है कैसे करेंगे, दिमाग बोलता नहीं नहीं होगा, दिमाग को बोला तेरे को करना पड़ेगा, तू कर,
तेरे को करना पड़ेगा, बता कैसे होगा। इसने बताया, इसके पास में है माय डियर फ्रेंड। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है, आपका टीम का बॉडी लैंग्वेज बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त। आपको दूसरे का बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करने की, चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद का बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त कर लो, देखो आपका टीम का बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त हो जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज का के लिए कोई टैलेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। जीरो टैलेंट पे बॉडी लैंग्वेज मार्केट में खरीद के भी नहीं मिलता है। ध्यान देना कि 1 किलो बॉडी लैंग्वेज दे देना, ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, खरीद के भी नहीं मिलेगा। ये सबके अंदर में है। जगाओ अपने अंतरात्मा को, जगाओ, निकालो बाहर, निकल जाएगा। कमाल का चीज है, निकल सकता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप कांच के बंगले में आ जाते हो, आप कांच के बंगले में हो, आर पार दिख रहा है माय डियर फ्रेंड। इसके बाद में ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड बढ़िया तो आपके टीम का ड्रेस कोड बढ़िया। अभी जैसे वेबिनार चल रहा है, वेबिनार में भी बहुत सारे लोग कैसे भी बैठ जाते हैं। नहीं, ये बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस इतनी बड़ी बिजनेस है, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ नेटसप का बिजनेस और अलग में, जैसे कि रामायण में या महाभारत में, रामायण की यदि बात करो तो रामायण में जो लक्ष्मण या राम लास्ट में ब्रह्मास्त्र चलाते थे, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है ये नेटसप नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्रह्मास्त्र। इतनी बड़ी कंपनी में, इतने बड़ी इंडस्ट्री में मैं बनियान पहन के मीटिंग में बैठ जाता हूँ, ये तौहीन नहीं करना है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा। आप जैसे तैसे लुंगी पहन के बैठ जाओगे, आपका टीम भी वैसे ही बैठेगा माय डियर फ्रेंड। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले अपने आप को सुधारे। हम लोगों को बताने का, अरे मैं क्यों टाई कोट में, पागल हो, घर पे बैठा हूँ, अभी तो टी शर्ट भी पहन सकता था, क्यों टाई कोट पहन के ट्रेनिंग देगा, क्योंकि इंडस्ट्री सिखाती है। तो ट्रेनिंग देने जा रहा है तो ब्लेजर डाल के जाने का है, एकदम जहाँ चकाचक होके जाने का, ट्रेनिंग जब भी देने का। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड बढ़िया। ये मैं नहीं बोलता कि रोज नया पहनो, ऐसा कोई जरूरत नहीं, साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका ड्रेस कोड बढ़िया तो आपका टीम का ड्रेस कोड बढ़िया, क्या बात है। लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है तू कैसा पहनता है यार, ऐसा मत पहना कर। आप अच्छा पहनना शुरू करो, आज से शुरू करो, देखो और देखो कमाल हो जाएगा। आपका टीम ऑटोमेटिकली बोलेगा अरे बाप रे बाप रे, नहीं, क्रीज करके पहनने का, अंडर शूटिंग करके पहनने का, एकदम टाई लगा के जाने का। जैसा आप करोगे, जैसा आप दिखाओगे ड्रेस कोड के बारे में, वैसा ही आपका टीम भी उसका डुप्लीकेशन करना शुरू करेगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। कांच के बंगले में आ जाते हो, मशीन्स, देखो क्या कमाल का बात है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे चीजों का हम लोग जो है यूज करते हैं। जिन लोगों ने मशीनरीज का सही इस्तेमाल किया, उनको जो है वो बन गए, वो तर गए, उनका नैया पार हो गया। और जिन लोगों ने मशीनरीज का गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग मशीनरीज का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्मेल छोड़ के जाता है, क्योंकि हम यदि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा टीम भी गलत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। इसलिए मशीनरीज का सही इस्तेमाल कीजिए। जूम ऐप आज के डेट में आया है, मार्केट में ऐप है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, उसमें टाइम पास नहीं कीजिए। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब के माध्यम से ग्रुप क्रिएट करके ये सही इसका प्रयोग कीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप यदि इसमें सही से करते हो, सही काम करते हो, तो आपका टीम भी करता है। और इसको करने के लिए कितना टैलेंट चाहिए, आपको फेसबुक में अच्छा पोस्ट करना है, अच्छा लिखना है, अच्छे कमेंट्स डालने हैं, आपको फेसबुक में अच्छे तरीके से प्रमोशन करना है। इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो ये इसको समझने के लिए आपका जो दिल है, ये जो सिस्टम आज जो मैं बता रहा हूँ, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपका मन जो है ना, गंगा जल के जैसा पवित्र होना जरूरी है, एक कोरे कागज के जैसा साफ होना जरूरी है, एक आईने के जैसा, दर्पण के जैसा साफ होना जरूरी है। नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, सब कुछ करता है, अरे ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये मशीनरीज का गलत आप इस्तेमाल करोगे, फिर लोगों को, आपके टीम को, आपके ग्रुप को बोलने की जरूरत नहीं, वो गलत इस्तेमाल वो भी शुरू कर देगा माय डियर फ्रेंड। फिर आपके टीम में मशीनरीज के गलत इस्तेमाल करने का सिस्टम लागू हो जाएगा माय डियर। आप यदि अच्छा सिस्टम करोगे तो आपका टीम भी अच्छा करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है किताब, बुक्स एंड यूट्यूब। खाली समय में जब आप बैठे हो तो लीडर वो नहीं जो लीडर
खुद बन के रह जाता है। लीडर तो वही होता है जो लीडर क्रिएट करता है। तो आपको लीडर क्रिएटर बनना है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे आप तमाम लोगों से, हमें हजारों लाखों लीडर चाहिए। आप जो भी 300-400 लीडर आज यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि आप लीडर बन के रहो, आप ऐसा बनो कि एक एक आदमी हजार लीडर क्रिएट करो। इतनी पोटेंशियल आपके अंदर में है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे वीडियोस देखने पड़ेंगे, अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, एमएलएम के ऊपर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों में सिर्फ मोटिवेशन ही भरा पड़ा हो। जो मैंने आपको बोला, अपॉर्चुनिटी ही दिखे सिर्फ, इसके लिए आपको हमेशा अलग अलग चैनल पे, अलग यूट्यूब में अच्छे स्पीकर, नेटसब में दहीतुले सर है, सुग्रेश साहब है, वाटकर साहब है, सालवी साहब है, नत्थू भाई चौहान सर है। यदि फिजिकली मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सामने में कुछ ज्ञान ले लो। यदि नहीं मिल रहे तो यूट्यूब से ज्ञान लो, बुक्स एंड वीडियोस पढ़ो। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्पीकर हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करते हैं, सुनना है, उनसे सुन के आगे बढ़ना है, किताब को पढ़ना है। क्योंकि आपने यदि वीडियोस एंड बुक्स पढ़ने की आदत डाली तो बाय डिफॉल्ट आपके ग्रुप में जाएगा और आपका टीम में नॉलेजों का भंडार हो जाएगा। सब मिलकर आप लाखों करोड़ों का एक जबरदस्त टीम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स माय डियर फ्रेंड। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका टीम भी नहीं किया। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग अच्छी तरीके से इस इंडस्ट्री को जानते हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से नेटसब को समझ लिया है, वो टीवी देखकर और पेपर पढ़ के अपना टाइम पास कभी नहीं करते माय डियर फ्रेंड। वो या तो बुक्स पढ़ते हैं, या तो वीडियोस देखते हैं, या तो अपने लीडर से बात करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि रूट अच्छा तो फ्रूट अच्छा, लर्निंग अच्छा तो अर्निंग अच्छा। अच्छा अर्निंग चाहिए तो अच्छा लर्निंग तो भी तो चाहिए ना। तो लर्निंग है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। लर्निंग बढ़ाइए, बहुत सारे सोर्सेस है लर्निंग बढ़ाने के, तो वीडियोस हैं, बुक्स हैं, आप करेंगे तो आपका टीम भी करेगा। इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड अपलाइन। वेरी वेरी वेरी, मैं मतलब नमन करता हूं मेरे सारे अपलाइन को। मैं नमन करता हूं मेरे किरण भोईर सर को, सालवी सर को, नथु भाई चौहान सर को, वाटकर सर को, इंटायर जितने भी मेंटोर हैं सबको नमन करता हूँ। क्योंकि ऐसे अपलाइन मुझे मिले, इसलिए शायद आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं माय डियर फ्रेंड। ये अपलाइन का काम होता है हाथ पकड़ के उठाना। यहाँ पे हाथ पकड़ के उठा रहा है एक दूसरे का अपलाइन। आपका रिलेशन आपके अपलाइन के साथ में अच्छा। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ, देखो क्या मजे वाली बात है। यदि आपको आने वाले दिन में एक अच्छा डाउनलाइन का फौज खड़ा करना है, तो इसके लिए आपको एक अच्छा अपलाइन बनना पड़ेगा। और एक अच्छा अपलाइन बनने के लिए अपने अपलाइन से अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। यहाँ पे बात ध्यान देना, एक अच्छा अपलाइन बनने के लिए अपने अपलाइन से अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, एकदम दिल का मेल रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो मुश्किल है। क्योंकि जाने अनजाने में आप कांच के बंगले में हो, आप आज जो कुछ भी अपने सीनियर के साथ में कर रहे हो, वही काम आपका नीचे वाला 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद आपके साथ में करेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप नेगेटिव कर रहे हो, यदि पॉजिटिव कर रहे हो तो खुश हो जाओ। जबरदस्त बात है, ये मजे वाली बात है कि आपका जो टीम है, जो सारा चीज, जो अच्छा चीज आप अपने अपलाइन के साथ आज कर रहे हो, वही आपका डाउनलाइन करेगा। क्योंकि ये डुप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई होके डुप्लीकेट होगा और आपके ग्रुप में वही चीज शुरू हो जाएगा। यदि आप अपलाइन का रेस्पेक्ट करते हो तो आपका टीम भी आपका रेस्पेक्ट करेगा। यदि आप अपलाइन का इज्जत करते हो तो आपका टीम भी आपका इज्जत करेगा। यदि आप अपलाइन को दिल में बैठा के रखते हो, यदि अपलाइन जो बोलता है वही करते हो, तो एक दिन, वो दिन दूर नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये नीचे वाले लोग देखते क्या कर रहा है, अरे रे देख रहे, नहीं, ये तो अपलाइन का फॉलोअर है। इस सिस्टम को मेरे अपलाइन भी फॉलो करते हैं, मतलब अपलाइन का फॉलोअर। तो अपलाइन को जो है हमेशा इज्जत देना चाहिए, अपलाइन के साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। जो भी अपलाइन है उसको आज ही शाम के बाद इस मीटिंग खत्म होने के बाद फोन करना और थैंक यू वेरी मच बोलना। अपलाइन के साथ में जबरदस्त रिलेशन, मतलब आपके साथ में अपलाइन आपका भाई, अपलाइन आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा रिलेशन आप बना लो माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्दी आप कामयाबी के कगार पे पहुंच जाओगे। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड। अपलाइन के साथ में जितना तगड़ा रिलेशन आपका, उतना जल्दी, उतना स्पीड, उतना फास्ट आप जो है इस सिस्टम में आप ग्रो कर जाओगे माय डियर फ्रेंड। अपलाइन के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि
डाउनलाइन के साथ में भी एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि आप आज अपने डाउनलाइन के साथ में जो कुछ कर रहे हो, देखो आज समय का पाबंदी है, नहीं तो मैं इसको खुल के बहुत सारे चीज इसके बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में बता सकता था, जो कि ऑलरेडी मार्केट में होता है, जो कि लोग करते हैं और जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं और बाद में कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ऐसा हो गया। यदि ऐसा ही रहता तो जो फिगर मैंने शुरुआत में दिखाया 82 करोड़पति और जो चीज कंपनी ने किया है, यूं अंदर की ओर डेवलप करते हुए, ऐसे किया और नहीं, फिर भी कंपनी ने ये किया, ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड, खुद अपने गलती की वजह से होता है। मतलब क्या, आज आप यदि डाउनलाइन है, आपके डाउनलाइन के साथ में आप एज अपलाइन, डाउनलाइन के साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। डाउनलाइन यदि आप हैं तो आपके अपलाइन के साथ में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आप यदि अपलाइन है तो आपका डाउनलाइन के साथ में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि डाउनलाइन के साथ में आप जो कर रहे हो, आज जो भी कर रहे हो, अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यही डुप्लीकेट होगा, यही डुप्लीकेट होगा, क्योंकि आप कांच के बंगले में हो, आप कांच के बंगले में आ जाते हो, ये डुप्लीकेशन हो के बाद में वही होना शुरू हो जाएगा। आप रोकने से भी नहीं रोक पाओगे। लिख के रखो, लिख के रखो। कुंदन चौधरी बोला था यार, 3 साल के बाद भी वही हो गया जो होने वाला था। ये रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। जो कर्म, जो क्रिया, आप क्रिया और प्रतिक्रिया जो भी बोलो, जो चीज आप अपने डाउनलाइन के साथ मैच कर रहे हो, यही डुप्लीकेट होकर आपके टीम में जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। आप कांच के बंगले में हो, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने डाउनलाइन के साथ में जो कर रहे हो, वही आपका डाउनलाइन अपने डाउनलाइन के साथ में भी करेगा। समझ में है? सिंपल। आप जो भी अपने डाउनलाइन के साथ में कर रहे हो, वही काम आने वाले दिन में आपका डाउनलाइन अपने डाउनलाइन के साथ में भी करने वाला, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो यही सीखा भाई। अब इसमें डिपेंड करता है, सारी अच्छी चीजें भी है, सारी बुरी चीजें भी है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने आपको नॉलेज दे दिया। यहाँ जो लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने अच्छी चीजें की, इसलिए कामयाब हुए। दिनेश भाई बैसुनिया सर है, उन्होंने अच्छी चीजें किया, इसलिए कामयाब हो गए। नथु भाई चौहान सर है, उन्होंने अच्छी चीजें किया डाउनलाइन के साथ में, इसलिए वो कामयाब हो गए। और उसी का डुप्लीकेशन टीम पे होता गया। तो आपको क्या करना है, मैं सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे सभी अचीवर्स से ये गुजारिश करता हूँ, आप जितना बढ़िया रिलेशन बना सकते हो अपने डाउनलाइन के साथ में बनाओ। जो कर सकते हो करो, क्योंकि जो आप ये मत सोचना कि इसको मैं बहुत ज्यादा करो। अरे आप एक कदम बढ़ाओगे ना, तो आपका डाउनलाइन आने वाले दिन में 2 कदम बढ़ाएगा अपने डाउनलाइन के लिए। ये सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, और ये प्रूवन सिस्टम है। तो ये डाउनलाइन तो भी करना चाहिए। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसके साथ साथ यदि देखते हैं मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस इज मीटिंग एंड। कितना भी कैलकुलेशन लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, सब लगा लो, सब कर कैलकुलेशन कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मीटिंग और सेमिनार यदि नहीं है तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हो माय डियर फ्रेंड। मीटिंग एंड सेमिनार के ऊपर ध्यान देना है। आप कुछ भी करो, कितना भी ज्ञान ले लो, कुछ भी करो, द बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री, बैकबोन ऑफ दिस सिस्टम इज द मीटिंग एंड सेमिनार। आपके लोग कितना ज्यादा वेबिनार में आ रहा है, कितने ज्यादा लोगों को आप लिंक शेयर कर रहे हो, कितने ज्यादा लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे हो, वही मल्टीप्लाई होगा आपके टीम में। आप यदि सेमिनार में, वेबिनार में टाइम पे आ जाते हो और वेबिनार में आते हो, तो आपका टीम भी आना शुरू कर देगा। यदि आप नहीं आते हो तो आपका टीम भी नहीं आएगा। आप मीटिंग में आने से पहले 10 को अलग अलग बातें बताते, आज तो मेरे को ये हो गया, कल मेरे को वो हो गया था, तो आपका टीम भी वही करेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं से या इस बिजनेस के अंदर जब आ जाते हो तो कांच के बंगले में रहते हो। और ये बिजनेस जो है माय डियर फ्रेंड, वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मीटिंग एंड सेमिनार इज द बैकबोन ऑफ दिस। जितना ज्यादा से देखो, एक ही फॉर्मूला है इस बिजनेस में, STP, सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस, सक्सेस मंत्र ऑफ दिस बिजनेस, STP। सर मैं पूछ रहा हूं, सक्सेस मंत्र ऑफ दिस बिजनेस, STP। सर मैं पूछ रहा हूं, सक्सेस मंत्र दे दो, STP। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। जितना ज्यादा लोगों को सो द प्लान कर सकते हो, कैसे कैसे करो, मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, कितने ज्यादा लोगों को आप और आपका टीम मिलके कवर करते हो, यही
यही तय करेगा कि कितना ज्यादा टर्नओवर ला सकते हो, कितना ज्यादा अचीवर बना सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले ये दिमाग में रख लेना वे सेमिनार एंड मीटिंग इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। कभी भी मीटिंग में और सेमिनार को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। कोई भी बड़ा से बड़ा काम रहने दो, यदि आपका मीटिंग है तो मीटिंग को प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी, और यदि सेमिनार है तो सेमिनार को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि यदि आप दोगे तो आपका टीम भी देगा। अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद भी यही सिखाऊंगा। 5 साल के बाद, 5 साल में हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग अचीवर बन जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोचते रहेंगे। देखते हैं ये होता है कि नहीं फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो 5 साल के बाद भी यही कहना है कि दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस इज द मीटिंग एंड सेमिनार माय डियर फ्रेंड। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस। सेमिनार में आप जाते हो और आप अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हो। आप बिना कोई झिझक का, बिना कोई हिचकिचाहट का एक्सपीरियंस शेयर करते हो। यदि आपको बोलने का मौका मिला तो आप बोलते हो। बोला है तो ऑलवेज बी अ फर्स्ट स्पीकर एंड फ्रंट सीटर। बैठने का मौका मिलेगा तो आगे जाके बैठना, और बात करने का मौका मिले तो माइक छीन के बात कर लेना माय डियर फ्रेंड। तो ये होता ऑलवेज बी अ फर्स्ट स्पीकर। एक्सपीरियंस को यदि आप शेयर करते हो तो आपका टीम भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला बनेगा। आपने एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से शेयर करना शुरू किया, आपका टीम का हर एक इंडिविजुअल बंदा जो जो इनकम करेगा उसके अपने बारे में एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू कर देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके बाद में। आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो, आपका टीम भी करता है। आप नहीं करते हो, आप डरते हो, आपका टीम भी डरेगा, वो भी नहीं आगे बढ़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस का शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। एक बार और बोलता हूँ कि आप कांच के बंगले में आ जाते हो, कांच के बंगले में हो, सब दिख रहा है, कुछ अलग से किसी को बदलने का जरूरत नहीं है। मनी 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 मनी। और पैसा खर्चा करने का जब नौबत आए, इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को जब पैसा आना शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि अरे बहुत पैसा आ रहा है। अरे जितना आ रहा बहुत कम है। यदि आप 5-10 हजार रुपया इनकम कर रहे थे, 20 हजार इनकम कर रहे थे उदाहरण के लिए, आपको यदि 30 हजार आ रहा है, ऐसा मत सोचो बहुत आ गया। अरे बहुत कम है, नुकसान हो गया आपका। 16 लाख रुपया, 16,38,000 में मात्र 30,000 ही आया है। 16,08,000 का नुकसान है। और ये 16,08,000 और कैसे मिलेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लोग नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड। लोगों को लगता है 30,000 आगे डाले माल जेब में, हो गया मेरा पैसा। ऐसा नहीं है। यदि आपको 16 लाख तक कमाना है, 16 लाख तक पहुंचना है, तो जब नौबत आए पहले आप आगे बढ़ना। यस आई एम रेडी फॉर एक्सपेंस। मैं तैयार हूं एक्सपेंस करने के लिए, मैं तैयार हूं खर्च करने के लिए, मैं तैयार हूं टीम संभालने के लिए, मैं तैयार हूं पैसे लगाने के लिए। तो यदि आप तैयार हो जाते हो तो आपकी टीम को सिखाने की जरूरत नहीं है। आपका टीम भी इमीडिएट ट्रांजैक्शन करेगा और वो भी खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि आप हिचकिचाते हो, आप एक कदम पीछे भागते हो, तो याद रखना कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपका टीम 3 कदम पीछे भागेगा। तब ये नहीं बोलना कि सर ले भारी तो भारी हो गया। जब मैं नेटसप की शुरुआत करी थी तभी मेरा खर्च बहुत ज्यादा था क्योंकि बहुत ज्यादा पॉकेट लगाया था और इनकम भी थोड़ा थोड़ा आता था। तभी कभी भी सिर्फ घर का खर्चा काट के खर्चा करता गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज 1,00,000 1.5 लाख से ज्यादा खर्चा होता नहीं है। कितना भी कर लो नहीं होता है, सारा का सारा पैसा अंदर आता है। और ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि जब पैसा खर्चे करने का नौबत आया था, एक कदम कभी भी जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं भागा। आज भी पीछे नहीं भागता हूँ, आगे ही बढ़ता हूँ। इसीलिए पूरा का पूरा टीम डुप्लीकेशन होकर सब मिलके खर्चा कर रहा है और सब मिलके कैप लगा रहा है माय डियर फ्रेंड। तो दैट इज कॉल्ड, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। पैसे खर्चे करने की जब नौबत आए तो आप पीछे मत भागना, आप तैयार रहना और जितना बन पाए खर्चा जरूर करो, ताकि आपका जो ये पैसा है जो 30,000 है वो 40,000 बने, 40,000 जो है वो 80,000 बने, और जो 80,000 है वो 2 लाख 5 लाख, ऐसे करके धीरे धीरे करके आप कामयाब हो जाओगे माय डियर फ्रेंड। इसके बाद जो पॉइंट है एनर्जी। अच्छा, ये पैसा खर्चा करना है, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए आपको? इसके लिए कोई टैलेंट चाहिए क्या? आपको पैसे खर्चा करना। आपको 30,000 रुपया आया, 20,000 घर पे दिया, 10,000 रुपया आपको खर्चा करना है। अब ये 10,000 खर्चा करने के लिए आपको MBA करना है भाई साहब, आपको सिखाना पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल को लाना पड़ेगा, आपको दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर के सामने में जो टोनी रॉबिन्स के पास में बैठाना पड़ेगा,
जो आप बैठो टोनी रॉबिन्स के बाद में आप तो अंगारे पे चलोगे, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड। पैसा खर्चा करने के लिए जीरो टैलेंट की जरूरत है, सिर्फ दिल का जरूरत होता है, जो कि नथु भाई चौहान सर को मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब उनसे जितना चीज है सीखने वाला चीज है। तो आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में एनर्जी। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। एकदम सुसुम खाए हुए धीरे से आस्ते से एकदम से बिजनेस प्लान, अरे इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान, इतना, मैं तो आपको बोलता हूँ कि दुनिया की ये एकमात्र कंपनी है, दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो टीम 1 एंड टीम 2 के ऊपर इतना ज्यादा पैसा देती है। रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करो, यूट्यूब में डाल दो। मैं चैलेंज करता हूं, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बोलता हूं, एकमात्र कंपनी, सिर्फ 2 लाख। अरे मार्केट में प्लान ही नहीं है, प्लान ही नहीं है। अरे क्या बात है, टीम 1 एंड टीम 2 को संभालो, टर्नओवर मैचिंग करो और पैसे लेके जाओ। कितना परसेंट? 12%। अरे आईकॉन हो गया, कितना परसेंट? 14%। अरे रे जनरेशन किधर गया? कल ही एक टीम लीडर से बात हो रहा था, उसने कहा सर 35 लाख के कैपिंग पे जनरेशन कितना है मालूम है? कि सर 3 लाख रुपए का जनरेशन आया, 35 लाख रुपए का पे आउट बना, साथ में 3 लाख रुपए जनरेशन का भी मिला। दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं देती है माय डियर फ्रेंड, नहीं है। तीसरा लेग चलाओ, चौथा लेग चलाओ, पीपी करो, लोड इतना भर देता है कि बर्बाद कर देता है। लेकिन एकमात्र कंपनी है जहां पे क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए, एक अच्छा एनर्जी चाहिए। इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान एनर्जी के साथ में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आपका एनर्जी बढ़िया, आपका एनर्जी जबरदस्त, आपका टीम का एनर्जी जबरदस्त, और आप एकदम सुसुम खाए हुए ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे प्लान देंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी की बात करता हूं तो मुझे तो बार बार इंद्रजीत याद आता है। इंद्रजीत यार, कितना एनर्जी था, जब मरने भी जा रहा था तो बोला कि आज तो मैं जीत के ही आऊंगा। खड़ा बिजली जैसे चमकता है वैसा एनर्जी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। इसके लिए आपको कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। एनर्जी आपके अंदर में, मार्केट में 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम एनर्जी खरीद के भी नहीं मिलता है। एनर्जी आपके अंदर में छुपा हुआ है माय डियर फ्रेंड। ये जीरो टैलेंट वाला चीज है, अंदर से निकालो, सबके अंदर में है। हमने निकाला तो कारवा बढ़ता गया, जिन जिन लोगों ने निकाला कारवा बढ़ता गया। जिसके पास, जिसका एनर्जी लेवल बढ़िया, उसके टीम का एनर्जी लेवल बढ़िया। जो खुद सुस्त, उसका टीम भी सुस्त। तो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और एनर्जी लाने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए एनर्जी को लाइए माय डियर फ्रेंड। इसके बाद में यदि बात करें तो प्रोडक्ट्स, बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरा प्रोडक्ट का यूज करेगा। अरे रे 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 रे, आपने क्या क्या, मैं बोलता हूँ नेटसप कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट यदि उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपके घर में दूसरे कोई कंपनी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज सेम। ये नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आपको इस्तेमाल करना चाहिए पहले, क्योंकि स्मेल छोड़ जाती। यदि आप नेटसप का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपका टीम भी ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करेगा। यदि आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, आप सोचते मैं नहीं करता तो क्या हुआ, मेरा टीम तो करेगा, अरे रे 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 रे, आप कांच के बंगले में हो। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं, 100% नहीं होगा, लोग भी नहीं करेंगे। फिर आपके टीम में रिकरिंग रीपरचेज कभी नहीं होगा। आज आप इस बात को याद रखना, आप भले बिगनर हो, लाइटनिंग स्टार हो, जो भी हो, फास्ट ट्रैक अचीवर हो, बस आप एक ही चीज को दिमाग में डालना कि भैया यदि कंपनी के पास में होम क्लीनर है तो बाहर का प्रोडक्ट देके हम अपना घर का फर्श साफ नहीं करेंगे। यदि कंपनी के पास में पेस्ट है तो डेंटल पेस्ट से ही हम जो है मुंह साफ करेंगे। ये नारा यदि आप अपने घर पे लगाते हो तो यही डुप्लीकेट होकर आपके टीम में भी जाएगा, क्योंकि आपका टीम आपका डुप्लीकेशन करेगा। आप बोलोगे लोगों को, वो नहीं करेगा, लोग वही करेगा जो आप करोगे। पहले आप खुद करना शुरू करो, आज कल ही रीपरचेज करो। मैं तो बोलता हूँ जो जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, जो एसेंशियल आपको लगता है, कल का कल रीपरचेज करो और खुद इस्तेमाल करना शुरू करो, और अंदर से फीडबैक लोगों के साथ में, अपने टीम के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करना शुरू करो, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो, ट्रांसपेरेंट होता है, सब दिखने लगता है माय डियर फ्रेंड। तो प्रोडक्ट का आप कीजिए, और जैसे जैसे आप करेंगे, आपको इसीलिए करना है क्योंकि आपका टीम भी करेगा, है ना। मैंने आपको बोला कि नेटसप का प्रोडक्ट कितना पवित्र है, तो गंगा जल जैसा पवित्र है माय डियर फ्रेंड। इतना पवित्र हमारा प्रोडक्ट है। अरे रे, करोड़पति हो आप, लेकिन नेटसप जैसा पवित्र प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप भाग्यवान हो जो नेटसप का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो आप।
एकदम इतना पवित्र प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। इतना पवित्र प्रोडक्ट पाने का मौका, इस्तेमाल करने का मौका खुशनसीब नहीं भाग्यवान को ही मिलता है माय डियर फ्रेंड। आप हम लोग सभी लोग भाग्यवान हैं जो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो आप यदि ऐसा करते हो तो आपका टीम भी वही करेगा, यदि आप नहीं कर पाते हो तो आपका टीम भी नहीं कर पाएगा माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग बोलते सर मेरे टीम में तो रिपर्चेज ही नहीं। अरे रे 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 रे, रिपर्चेज कैसे होगा? आप रिपर्चेज करते हो क्या? आप करते हो क्या? आपने 2000-3000 का रिपर्चेज करके स्क्रीनशॉट निकाल के अपने ग्रुप में डाला क्या? आज मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये देखो मेरा स्क्रीनशॉट, ये ग्रुप में डाला क्या? दिखा क्या लोगों को जब आप प्रोडक्ट का रिपर्चेज कर रहे हो? यदि आप कर रहे हो तो आपका टीम भी करेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। यदि आगे की बात करें तो सेल्स, ये सेल्स के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बस ध्यान रखना कि सेल्स कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे करके आ रहा है। जो कि आप गुजरात वाले लोग हैं, आप तो बिजनेसमैन लोग हैं, ज्यादातर गुजरात और राजस्थान, यूपी बिहार सब नौकरी करेगा, नौकरी करेगा। 2 टाइम जो है, 1 टाइम लंच करेगा, 2 टाइम जो है पंच करेगा। ये किधर का बात है? ये यूपी बिहार इधर का। लेकिन गुजरात राजस्थान कैसा है? जब सब पूरी एकदम बिजनेस वाला है। तो बिजनेस के अंदर में सेल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आपका सेल्स कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज यदि है। आपका सेल्स सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो रहा है कि उसके साथ में हेल्थ केयर भी हो रहा है कि होम केयर भी हो रहा है, आपके टीम का सेल्स कौन से मोड में जा रहा है, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको क्या करना है, खुद का सिर्फ देखना है, खुद का देखना है कि मेरा सेल, मेरे अंदर जो आया, जो 10 लाख का 2 लाख का जो सेल हुआ, ये कहाँ पे हुआ, जियोग्राफिकली ये कहाँ पे हुआ, क्या कौन सा प्रोडक्ट बिका, इसमें से एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना, इसमें से हेल्थ केयर का परसेंटेज कितना। तो आप हमेशा बैलेंस बना के जो अपने सेल्स को रखने का प्रयास करना, तब आपका जो नेटवर्क है ये एकदम सस्टेंस करेगा माय डियर फ्रेंड। तो सेल्स के ऊपर ऐसे तो बहुत चीज बताना था, टाइम शॉर्ट है, आगे बढ़ता हूँ। सेल्स यदि आप करते हो तो आपका टीम भी करेगा। ड्रीम के बारे में बस मैं हमेशा बोलता हूँ, छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे जाने नहीं देती है। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। I am very proud to say कि our chairman managing director मिस्टर सुजीत कुमार जैन सर हमेशा बोलते हैं, अरे रे रे चौधरी, सितारों में जाने का सोचो, अरे गिरोगे भी तो चांद पे आके गिरोगे, सितारों में जाने का सोचो। वो हमेशा वो बोलते हैं। तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। जब सोच रहे, मैं पूछता हूँ, सोचना है आपको, सपना देखना है आपको, तो दिमाग में जोर, नट्टू भाई चौहान के दिमाग में जोर डालोगे क्या? किसके दिमाग में जोर डालोगे सपना देखने के लिए? आपको सपना देखना है, दिमाग में जोर किसको डालना है? दिनेश भाई वैसोनिया का दिमाग में जोर डालना है आपको? नहीं डालना है, अपने दिमाग में जोर डालना है। तो अपने दिमाग में यदि जोर डालना है, यदि सपना ही देखना है, तो आपको क्या करना है? बड़ा सपना देखना है। यदि दिमाग में जोर डाल के हम छोटा देख सकते हैं, तो बड़ा क्यों नहीं देख सकते माय डियर फ्रेंड? बड़ा क्यों नहीं देख सकते? बड़ा सपना देखो। यदि बड़ा सपना देखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। भारत की सबसे बड़ा समस्या आज भारत में लोगों का ड्रीम अचीव हो जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया माय डियर फ्रेंड। 95% पीपल दे आर अचीविंग देयर ड्रीम। मतलब ये कैसा बात कह दी सर? जहां पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वहां पे लोग अचीव कैसे कर दे रहे? क्या बात करते हो? अरे रे रे रे, समझो, क्योंकि लोग ड्रीम क्या देखते मालूम है क्या? लोग ड्रीम देखते 6,000 रुपया पर मंथ, 6,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। अरे 10,000 पर मंथ का ड्रीम देखा और 12,000 आ गया, सोने पे सुहागा। क्या बात है, जबरदस्त अचीवमेंट हो गया। 10,000 सोचा पाया, 12,000 आ गया, तो सोने पे सुहागा। जब 8,19,000 सोचोगे ना, बड़ा सोचोगे, जब बड़ा सोचोगे 8,19,000, अभी फिलहाल आप अपना सोचो, जब अपना लग जाए फिर टीम का सोचना। 8,19 यदि आप सोचोगे तो आपके नीचे में एक 4,19 आराम से निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिग ड्रीम। तो बड़ा सपना देखिए। मैं फिर से बोलता हूँ कि छोटा सोच और पाँव में लगा हुआ मोच, ये दोनों ही आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। ये आपको वहीं पे बैठा के रख देगा। ठहरा हुआ पानी जैसे रुक जाता है ना, वैसे ही रोक देगा। तो बड़ा सोचिए। आगे देखते हैं इसके बाद में गोल। सपना बहुत है लेकिन गोल नहीं है। सपना तो देखते ही है लोग, बहुत सपना देखते हैं, लेकिन गोल नहीं रहता है। बिना गोल का लाइफ गोल हो जाता है भाई डियर फ्रेंड, है ना? क्यों लोग इधर से उधर चले जाते हैं? क्योंकि गोल तय नहीं होता है। गोल, लक्ष्य को तय, सपना सब देखते हैं लेकिन लक्ष्य आपका एक जगह होना चाहिए। लक्ष्य एक जगह होना चाहिए।
आपका लक्ष्य एकदम एक तीर में होना, जैसे अर्जुन का निशाना होता था मछली की आंख में, वैसे ही आपका निशाना होना चाहिए किधर, तो इधर एकदम रहना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। ये लक्ष्य आपका होना जरूरी है। सपना के साथ साथ लक्ष्य का तय होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सपना देखने से अचीवमेंट नहीं होता है। गोल यदि रहेगा, गोल रहेगा, गोल का मतलब रहेगा, गोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गोल एंड ड्रीम। ड्रीम तो बहुत चीज देख सकते हो, ड्रीम बार बार चेंज कर सकते हो, लेकिन गोल एक ऐसा चीज है ना, जो गोल तय रहेगा ना, तो वहीं पे आपको उसी निशाने तक लेके जाएगा। आप जो गोल देख रहे हो उसी निशाने तक पहुंचाने के लिए काम करेगा, सपना को पहुंचाने का काम करेगा ये गोल। तो गोल देखना बहुत जरूरी, गोल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने मेरे लाइफ में जिस दिन मैंने नेटसम में ज्वाइन किया, मैंने एक छोटा सा गोल बनाया। अभी वो गोल बाद में चेंज करेंगे। एक छोटा सा गोल है कि 1000 लोगों को पूरे नेटसम में आने वाले दिन में कैप अचीवर बनाना है और आने वाले 3 साल के अंदर में बनाना है। ये मेरा एक सपना है, इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ, हर लोगों से बात करता हूँ। ऐसा नहीं मेरे टीम, क्योंकि हम लोगों का कोई टीम नहीं है, हम लोग मेंटोर है, हम सब आप लोगों के लिए है, हमारा सब कुछ आपके लिए है। तो हमने मिलके एक सपना देखा है, ये हमारा एक गोल है कि हमें 1000 कैप अचीवर बनाना है। जिस दिन बना उस दिन उसका फिगर में कुछ नहीं करेंगे, बस एक 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे 1000 के बाद 10,000, और 10,000 जिस दिन हो गया ना, कसम खाता हूँ उस दिन और एक 0 ऐड करेंगे और 1,00,000 लोगों को कैप अचीवर बनाएगी इसी भारत के अंदर में। आप देखना वो दिन दूर नहीं जब आएगा, ऐसा सिस्टम लेकर के और भी तगड़ा जबरदस्त चीज लेकर के कंपनी आ रही है। तो आपके पास में गोल है तो आपका लाइफ, आपका डाउनलाइन के पास में गोल है। आपका पास में गोल नहीं है तो आपके डाउनलाइन भी गोल 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 है, वो भी घूमता रहेगा गोल गोल। यदि आपका गोल एकदम निर्धारित है कि मुझे गोल तक पहुंचना है, तो आपका डाउनलाइन भी एकदम गोल तक पहुंचने के लिए तैयार रहेगा। आपके पास में सपने हैं, गोल है, तो आपका डाउनलाइन के पास में भी रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का। मुझे बताओ, आपको एक गोल बनाना है कि मुझे नेटसप के अंदर में आने वाले 10 साल के अंदर में 100 कैप अचीवर बनाना है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, चलो आप एक गोल बनाओ, आने वाले 10 साल में 100 कैप अचीवर मैं बनाऊंगा, ये आपका गोल। ये आपका गोल। कोई इसके लिए टैलेंट चाहिए क्या आपको? कोई कितना टैलेंट चाहिए? गोल बनाना है, उसके लिए टैलेंट क्या चाहिए? बाकी तो टीम काम करेगा। आप एक बार गोल तो बनाओ कि 10 साल में मुझे 100 कैप अचीवर चाहिए मेरे टीम से, होके रहेगा माय डियर फ्रेंड। इतना स्ट्रेंथ है इस गोल के अंदर में। तो आपका गोल बढ़िया, आपके टीम का गोल बढ़िया माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला बोला जाता है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी से शुरू करके जितने भी ऑथर हैं, बड़े बड़े ऑथर को मैंने पढ़ा, सबने एक ही बात लिखा है बिलीव सक्सेस के बारे में। एक इंसान को दुनिया का या वर्ल्ड का या विश्व का या भगवान या अल्लाह या परमपिता परमेश्वर, कोई भी एक इंसान का लाइफ में परिवर्तन नहीं ला सकता है यदि चाह ले भी तो। एक इंसान को सिर्फ अकेला वो इंसान खुद होता है, उसके हर एक अचीवमेंट को वही ला सकता है, दुनिया का कोई नहीं ला सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला मुझे मालूम। अरे क्या बात है, फिर किसका इंतजार है यार? कौन आएगा और मेरे लाइफ को चेंज करेगा? किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी का इंतजार मैं खुद कर सकता हूँ। तो बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट माय डियर फ्रेंड। आप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। यदि नथु भाई चौहान सर कर सकते हैं, दिनेश भाई सुनिया सर कर सकते हैं, वाटकर साहब कर सकते हैं, देशपांडे साहब कर सकते हैं, रविकांत बेनकर सब कर सकते हैं और XYZ कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड? बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप को क्या देखते हो? अरे क्या मालूम, बिल्ली देखते हो कि क्या देखते हो, क्या देखते हो अपने आप को? ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप थोड़ा पतला दुबला भी हो लेकिन शेर देखो अपने आप को, शेर का धार है। ये सोचो कि मैं शेर हूँ, लायन हूँ, राजकोट रीजन का मैं लोगो हूँ, मैं लायन हूँ। ऐसा आप अपने आप को सोचो माय डियर फ्रेंड। तो आपको यदि अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर यदि ये है, और पैरेलली साथ साथ में इस बिलीव सिस्टम को खुद के ऊपर होना जितना जरूरी है, साथ साथ में अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने डाउनलाइन के ऊपर बिलीव होना चाहिए, कंपनी के हर एक सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए। आज हम लोग यहाँ तक मिरेकल करके, जादू करके या टैलेंटेड थे इसलिए नहीं पहुंच गए। हम लोगों ने भी कंपनी के ऊपर बिलीव रखा, आज भी रखते हैं, आने वाला साल 10 साल जितना दिन जिंदा रखेंगे हम भी रखेंगे और मेरा बेटा विराट भी रखेगा।
रखेगा, उसको भी ट्रेनिंग दे रहा है, अभी से ही दे रहे हैं कि भाई बिलीव कर, बिलीव सीख। 3 साल का उम्र अभी से सिखा रहे हैं कि बिलीव टू द कंपनी, जय नेटसप, ऐसा ऐसा नेटसप के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि यही बिजनेस वो लोग करेगा ना, तो अभी से सिखाना पड़ेगा ना, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी सिखाते हैं उसको। तो माय डियर फ्रेंड, ये बिलीव रखना बहुत ही जरूरी है आपको। इसके साथ साथ एटीट्यूड की बात करें तो रावण का चेहरा मेरे सामने में पहला आता है, तो मैं रावण को हमेशा लेके आता हूँ। अरे क्या बात है, मैं तो पहले रावण जी को प्रणाम करता हूँ कि इनके जैसा महाशक्तिशाली, इनके जैसा ज्ञानी, इनके जैसा कुल में बड़ा, सेना में बड़ा, सब चीज में बड़ा, लेकिन गया मारा गया। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड गलत था, उनको पता चल रहा था कि गलत कर, ये एटीट्यूड, अहंकार, अहंकारी एटीट्यूड, अंदर से भरा हुआ था अहंकार, जिस कारण से क्या हुआ, आपका एटीट्यूड बढ़िया, सिंपल और स्वीट लाइन पे बोलूंगा, आपका एटीट्यूड बढ़िया, आपके टीम का एटीट्यूड बढ़िया, आपका एटीट्यूड गलत, आपके टीम का एटीट्यूड गलत, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप कांच के बंगले में आ जाते हो, सब कुछ था, आपको सिर्फ एटीट्यूड, इसके बारे में नहीं बोलूंगा, मैं आपको थोड़ा सा और पुराना लेके जाता हूँ। महाभारत में दुर्योधन मारा गया, रामायण में ये मारा गया, हिरण्यकश्यप मारा गया, है ना, कंस मारा गया, सब मारा गया। प्रॉब्लम किस बात का था? तो अहंकारी एटीट्यूड, देवता को हरा देंगे, विष्णु के ऊपर राज करेंगे, चल आ दिखा तेरा कितना ताकत है, भगवान ने तुझे वर दिया है ना, तो भगवान तुझसे छीन नहीं सकता है, करके दिखा दिया। अहंकारी एटीट्यूड, अपने आप को समर्पित कर देता, एक बार जय श्री राम बोल देता तो ये नौबत नहीं आती, इसका ये नौबत नहीं होता। लेकिन क्या अगर इसके अंदर का एटीट्यूड, बहुत सारे लोग जानते हैं, आपको अपने एटीट्यूड के अंदर कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन बदल सकती हूँ ये मैं जानता हूँ। मेरा एटीट्यूड कैसा था लेकिन वर्तमान में कैसा है ये मैं जानता हूँ, बदला हुआ है, 100% बदलने का, और ज्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ज्यादा बदलने के ऊपर कभी कभार हो जाता है, लेकिन जितना हो सके उतना ज्यादा अपने एटीट्यूड को बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको दूसरे का एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा ना, आपके टीम का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस को करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है सबसे पहले माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ में देखिए बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स में बहुत सारे पॉइंट है, जिसको जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट, बिहेव, प्रिंसिपल, चॉइस, रिएबिलिटी, मोरालिटी, ये पूरा बिजनेस एथिक्स के अंदर में। बिजनेस एथिक्स की यदि बात करूं तो बहुत सारे चीजें आते हैं, ये सारे चीज है इसके अंदर में, लेकिन आपका जो है अनीति, अधर्म और अन्याय, ये 3 चीज को हमेशा आपको याद रखना चाहिए। कोई भी बड़ा काम और महान काम यदि करने जा रहे हो ना, ये एक महान काम है माय डियर फ्रेंड। खुद को 16 लाख तक नहीं, आप में वो दम है कि सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को क्या जानता है, आज की टीम का कौन एक बंदा अपने टीम के हजारों लोगों को कैप तक लेके जा सकता है आने वाले 20-25 साल के अंदर में, कौन जानता है। लेकिन ये एक बड़ा काम है, एक महान काम है, इसके लिए अनीति, अधर्म और अन्याय, इसके आपको ये रखना है। हमेशा जो है नीति, धर्म और न्याय का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नैतिकता। आपका नैतिक होना चाहिए, हमेशा आप नीति की बात कीजिए, हमेशा आप धर्म का बात कीजिए, हमेशा अन्याय की बात कीजिए। जानबूझ के अनजान मत बनिए कंस के जैसा, जानबूझ के अनजान मत बनिए आप रावण के जैसा, जानबूझ के अनजान हिरण्यकश्यप के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमने देखा है कि अनैतिक लोगों का क्या होता है। एक भी व्यक्ति आप अपने इर्द गिर्द, आपने 100, 200, 2000 किलोमीटर आगे पीछे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में खोज के दिखा देना, जो अनैतिक, अधर्म और अन्याय का रास्ता अपनाया और जिसको बहुत सम्मान मिला, जिसको बहुत लोग आशीर्वाद दिए, जो आज जिसका फैमिली बहुत सुखी है, ऐसा यदि आप दिखा दे सके, आई विल रिवार्डेड यू माय डियर फ्रेंड। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, एक दिन उसका बेड़ा गर्क हो जाता है यदि वो अनीति, अधर्म और अन्याय का रास्ता अपनाता है। तो आपको धर्म, न्याय और नीति का रास्ता अपनाना है, मतलब आपको नैतिक बनना है, बिजनेस के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को आपको ये करना है। तो आपका एथिक्स बढ़िया, आप कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जाते हो, एकदम एथिकल काम करते हो, आपका टीम भी वही करेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, क्योंकि आप इसके अंदर में कांच के बंगले में आ जाते हो। इसके साथ साथ यदि बात करें एफर्ट बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, बिकॉज आई विल डू इट, आई कांट डू इट, आई वांट टू डू इट, हाउ आई डू इट, धीरे धीरे करके आता है। तो अरे काय के लिए इधर मैं डायरेक्ट बोल रहा, हाउ आई डू इट,
कैसे कर सकता हूँ? पूछो पूछो, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना पड़ेगा, बता अपने दिमाग से। एफोर्ट एफोर्ट, आपको पता है ये एक दूध होता है, वही दूध के अंदर में घी भी होता है। आप लोग तो ज्यादा खाते हो गुजरात वाले, मट्ठा घी मक्खन आप लोग ज्यादा खाते हो, है ना? तो ये आपको मालूम है घी किधर से आया? दूध का लॉन्जिविटी कितना? दूध एक दिन के बाद वो फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसको आप खा नहीं पाओगे। वही दूध में यदि थोड़ा सा जोरन डाल दिया जाए तो वो दूध से बन जाता है दही। और दही फिर कितना दिन चलता है माय डियर फ्रेंड? क्या बात है, 2 दिन तक दही चलता है। और उसी दही को जब मत्था जाता है तो उससे निकलता है मक्खन, और मक्खन फिर कितना दिन चलता है? और 3 दिन तक चलता है। और मक्खन के से जब जलाया जाता है आग में, एकदम काला हो जाता है जल के, तो उससे बन जाता है घी। और घी कितना दिन चलता है माय डियर फ्रेंड? घी लॉन्जिविटी बहुत दिन है, जितना दिन तक आप घी को रखना चाहते हो तब तक। इसका मतलब दूध के अंदर में जैसे घी रहता है, वैसे ही आपके अंदर में भी छुपा हुआ है कामयाबी। तो आपको भी अपने अंदर का एफर्ट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूध को भी प्रोसेस से ही गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस से ही घी बनता है। तो ठीक उसी प्रकार आपके अंदर में भी छुपा हुआ है वो सारा काबुलियत, आपको बस अपने अंदर के एफर्ट को जगाना पड़ेगा। बार बार प्रदीप सर हमेशा बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी, बार बार लगातार आपको काम करना है। तो इसके ऊपर एफर्ट, आप एफर्ट देते हो, आप दिन रात एक कर देते हो, रात में घड़ी नहीं देख रहे हो कि कितना बजे बिजनेस प्लान देख रहे हो, सुबह नहीं देखते हो कि कितना बजे उठ के मुझे जाना है, आप टाइम पे पहुंच जाते हो हर जगह में, आप कभी भी किसी चीज से आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ काम एफर्ट देते हो 3 साल तक। माय डियर फ्रेंड, आपका टीम क्या करेगा? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या करेगा? वही करेगा ना, वही करेगा, क्योंकि कांच के बंगले में वो भी देख रहा है, रे मेरा सीनियर तो क्या गजब काम करता है, तो इसका मतलब ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, मुझे भी करना पड़ेगा। तो वो भी वही काम करता है। आपको बोलने का कोई जरूरत नहीं है, हर वो काम वो करने के लिए तैयार हो जाएगा जो काम आप खुद से कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, है ना? एफर्ट, आपका एफर्ट बढ़िया, आपके टीम का एफर्ट बढ़िया, और एक अच्छा टीम हम बना सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद में रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर हमने तो नेटसप से एक ही चीज सीखा है, नेटसप से, ये हमने नेटसप से सीखा है। स्पेशली बोलूंगा कि रिलेशनशिप के ऊपर आप अपने नेटवर्क के साथ में ऐसा रिलेशन बनाओ जो कि बाप बेटा का है, माँ बेटा का है, भाई बहन का है, भाई भाई का है, ऐसा रिलेशन बनाओ, एक ऐसा रिलेशन बनाओ। ये नेटसप ने मुझे सिखाया है। हर व्यक्ति के साथ में, हर एक इंडिविजुअल के साथ में आप एक ऐसा रिलेशन बनाओ। अरे हर जगह में आप रिलेशन बनाते हो, और रिलेशन का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मतलब तो रहता ही है ना, कोई ना कोई मतलब है। हर रिलेशन, एक बच्चा को भी यदि बड़ा करते हैं तो मतलब यही रहता है कि वो हमारा जो वंश को आगे लेके जाएगा। अरे यहाँ तो आपका आज 2 है, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे आपके बिजनेस को, जनरेशन को आगे बढ़ा के बाद में आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये बिजनेस देने वाला है यही व्यक्ति। तो इसके साथ में रिलेशन कैसा होना चाहिए आपका? कैसा रिलेशन? जबरदस्त होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुस्सा में आके हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करते हैं। तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, क्रोध विनाशस्य कारणम, क्रोध विनाश का कारण है, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। भगवान विष्णु ने भी कहा है कि गुस्से पे जिसने कंट्रोल पा लिया वो दुनिया को जीत लिया माय डियर फ्रेंड। तो क्रोध से आकर फटाक से किसी को कुछ उल्टा पुल्टा मत बोल दीजिए माय डियर फ्रेंड। क्रोध विनाशस्य कारणम। तो यदि आपको रिलेशन बनाना है ना, बस क्रोध पे काबू कीजिए। सुनिए, एक अच्छा श्रोता बनिए। 2 पॉइंट बताया मैं आपको रिलेशन बनाने का। एक, सबसे पहला, एक अच्छा श्रोता बनिए, अच्छा सुनने का प्रयास कीजिए। सामने वाला, हर एक व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति को पसंद करता है, तो एक अच्छा श्रोता बनिए और क्रोध के ऊपर कंट्रोल कीजिए। वो कुछ भी बोलते एकदम शांति से सुन के लीजिए सामने से। तो माय डियर फ्रेंड, आप एक अच्छा आप रिलेशन बनाने में माहिर हो गए अपने टीम में, आपका टीम भी रिलेशन बनाएगा। आप किसी से रिलेशन से मतलब नहीं है, आप सेल्फिश बनोगे तो आपका टीम भी वैसा ही बनेगा, सेल्फिश टीम बन जाएगा। और वो सेल्फिश टीम कोई काम का नहीं रहता माय डियर फ्रेंड। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको करना, किसको है। तो आपको करना है, सीखना किससे? किसी से नहीं, अच्छे से बात करना है। रिलेशन बनाने के लिए क्या करना है? अच्छा से बात करना है, सुन के लेना है ना। प्रॉब्लम जो भी आए या इश्यूज जो भी आए उसको तुरंत सॉल्व करना होता है क्या? प्रॉब्लम या इश्यूज को, और ज्यादा प्रॉब्लम तो तब हो जाता है जब सामने वाला सुनता ही नहीं है। अरे रख तू, मैं समझ गया। अरे सुन के ले लो भाई, क्या बोल रहा है सुन लो, एक बार सुन तो लो क्या बोल रहा है, दिल से सुन लो। उसका तो आधा
इश्यूज वहीं पे सॉल्व हो गया, है ना। तो माय डियर फ्रेंड, दैट इज फॉर्मूला ऑफ दैट रिलेशनशिप, यदि हमको बनाना पड़ेगा इस सिस्टम में आने के बाद में। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हैबिट्स, साधारण सी बात है, छोटी सी बात है। मैं एक स्पीकर को सुनता हूँ, वो स्पीकर एक ही बात बोलता है, आज आप जो कुछ भी हो अपनी वजह से हो, और आप जो कुछ भी नहीं हो अपनी वजह से हो। आप बहुत माल कमा रहे हो तो अपनी आदतों को देखो, आपके पास में पैसे नहीं आ रहे हैं तो अपनी आदतों को देखो, आपके पास में बहुत बड़ा बंगला है तो अपनी आदतों को देखो, आज भी आप किराए के मकान पे रहती है तो अपनी आदतों को देखो। तो मैं तो बस इतना ही बताना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी हो अपनी आदतों को देखो। बिल्ड योर गुड हैबिट, ब्रेक योर बैड हैबिट्स। जो भी गलत आदतें हैं उसको तोड़ सकते हैं। इसके लिए टैलेंट चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, दिनेश भाई वैसुनिया सर बहुत टैलेंटेड आदमी है, उन्होंने सारे बैड हैबिट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, वही कर सकते, ऐसा कुछ चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, इसके लिए कोई टैलेंट वैलेंट नहीं चाहिए, बस नहीं कर रहा है, जो गलत चीजें हैं उनको निकाल के साइड में करना है और अच्छी चीजों को बिल्ड करना है माय डियर फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, हैबिट, क्योंकि ये आपकी आदतें अच्छी, आपकी टीम की आदतें अच्छी, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप कांच के बंगले में हो। आगे में देखते हैं रिलेवेंट, जिसको बोलते हैं, जिसको एडवाइजर। आपका एडवाइजर कौन? जैसा कि मैंने कहा एडवाइजर कौन है ये बहुत बड़ा जरूरी है। एडवाइजर सब सुन लिया, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर को सुना, भाई साहब कना जाने कितने करोड़पति आए, कोई 14 करोड़, कोई 30 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 5 करोड़, ये सब मिलके आपको समझाया, फिर भी ये एक आदमी आपका विनाश कर सकता है, दैट इज योर एडवाइजर। यहाँ से निकल के नेटसप के बाहर यदि कोई आपका एडवाइजर है, यदि इस कंपनी में आपको सक्सेसफुल होना है, नेटसप के अंदर में 3 साल के अंदर में, मिनिमम 3 साल के अंदर में, मैक्सिमम 3 साल के अंदर में कैप लगाना है, तो इस कंपनी का एडवाइजर चुनो। बाहर के एडवाइजर के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि ये बाहर का एडवाइजर विध्वंस करके रख देगा, बर्बाद करके रख देगा। जिस प्रकार से शकुनी मामा ने पूरे कुल का विध्वंस कर दिया, दुर्योधन समेत, तो उस टाइप का एडवाइजर नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। इसके बाद में यदि देखते हैं एडवाइजर कैसा होना चाहिए, तो एडवाइजर होना चाहिए श्री कृष्ण के जैसा। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका गोल क्या है? आपका गोल को अचीव करने के लिए जो लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, ऐसे लोगों को आप एडवाइजर बनाइए। बाहर के लोगों का मत सुनिए, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। एक 5 साल का बच्चा को तमिल के खानदान में रख दीजिए, वो तमिल सीख जाएगा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, इत्तर का दुकान पे जाओ, कुछ टच मत करना, कुछ टच मत करना, सिर्फ जाओ और घूमो, 2-3 मिनट इत्तर की दुकान से घूम के आ जाओ, और बाहर आओगे ना तो स्मेल रह जाएगा। कोयले की खदान में चले जाओ, टच मत करियो किसी को, आधा घंटा चक्कर लगा के आ जाओ, ऐसे ही काला हो जाओगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत माय डियर फ्रेंड, जैसी संगत वैसी रंगत। हम लोग आज तक यदि कामयाब नहीं हो पाए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये एडवाइजर का। मारो इनको, मार के भगाओ इनको। जब तक ये लोग नहीं भागेंगे आपकी जिंदगी से, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो ऐसी एडवाइजर को हटाइए, और जो नेटसप के सक्सेसफुल लीडर है इनको अपना एडवाइजर बनाइए। भले वो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, उनको पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए कि नहीं 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 भैया, मुझे पूछना है तो मुझे आप तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा करके पकड़िए। तो जैसी संगत वैसी रंगत। एडवाइजर, हु इज योर एडवाइजर? आपका एडवाइजर कौन है? कहीं मंत्रा तो नहीं जो कान में फूकती है, कहीं कान में फूकने वाली मंत्रा तो नहीं? ऐसा यदि एडवाइजर हो गया भाई साहब, तब तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये विध्वंस करके रख देगा। ऐसा मैं मंत्रा किसी लेडीज को इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाले महिलाएं और पुरुष हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिनको जो कि खाली फोकट में एडवाइस देकर खुद तो का विध्वंस तो करते ही है, और साथ साथ में उसके खानदान का भी विध्वंस कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना माय डियर फ्रेंड, है ना। और संगत में यदि बात करो तो संगत, आप बार बार मैं बताता हूँ, श्री राम के लाइफ टाइप का संगत, जो नेटसप के अंदर में जो लोग सक्सेसफुल है, जरूरत नहीं है कि आपको जो है एकदम मेंटोर को ही पकड़ना है। आप आज बिगिनर L1 में हो तो जो आपका P1 P2 में है या C1 C2 में है, यहाँ तक तो आपको पहुंचना है, एटलीस्ट वहां तक के लिए आप अपना एडवाइजर उसको चुनो।
उसको चुनो, ऐसे करके एडवाइजर चुनो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, क्योंकि आप जब C2 चुन जाओगे वो फिर और आगे जाएगा, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ोगे। तो एडवाइजर चुनना बहुत जरूरी है, आज का आज एडवाइजर चुनो, और एडवाइजर का सिर्फ सुन के मत लो, एडवाइजर जो बोलता है वो करो, क्योंकि दिस इज नेटसप इज द ओनली कंपनी जहाँ पे लोग सही सलाह देते हैं, और इस सलाह से ही आप जो है आगे बढ़ोगे, है ना। आगे देखते हैं, तो समर्पण, सरेंडर नॉट बट नॉट द लिस्ट। तो मेरा एक हमेशा से रहता है कि सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे जैसा कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को सरेंडर किया था, है ना, जब से मिलन हुआ तब से समर्पित हो गया, जो जो बोला गया उनके द्वारा किया गया, उनको प्रेशर नहीं दिया गया कभी भी। तो ऐसा समर्पण चाहिए माय डियर फ्रेंड। हमने भी कंपनी के ऊपर समर्पित हुआ, हमने भी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर किरण नामदेव भोईर और हमारे जितने मेंटोर है, इवन आपके चाहिए नथु भाई चौहान सर, इन सब लोगों को मैं भी सरेंडर हूँ, क्योंकि ये हमारे परम पिता है। मुझे तो परम पिता नहीं दिखता, मुझे नेटसप का माता पिता, परम पिता ये लोग दिखते हैं, जो मेरे ऊपर जो लोग हैं। तो इन सारे लोगों को मैं नमन करता हूँ, इन लोगों के आशीर्वाद की वजह से इनको मैं सरेंडर हुआ हूँ, इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आपको भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी को सरेंडर होना पड़ेगा इस बिजनेस में। यदि आप आज समर्पित होते हो, ध्यान देना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज आप किसी को समर्पित कर रहे हो, कल आप लोग आपको समर्पित करेंगे। ध्यान देना इस बात पे। आज आप ए को समर्पित कर रहे हो, कल ए आपको समर्पित करेगा, है ना। आज तो ये बहुत, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप समर्पण पे विश्वास नहीं करते हो, आप यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं मानते हो, तो बुरी खबर है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। आपको समर्पण तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को बंदे को। तो श्री रामचंद्र जी नर रूप में जो है पधारे पृथ्वी पर, वहां पे भी उनका गुरु था कि नहीं था? भगवान भी आए, है ना, उनका भी गुरु था, है ना। लव कुश का भी गुरु, सबका गुरु था, एक से एक महारथी का गुरु था। तो यहाँ पे भी आपको गुरु, और गुरु के पास में हमेशा क्या करना पड़ता है? समर्पण करना पड़ता है ना। मैं समर्पित क्या हूँ, मेरे टोटल गुरु को, जितने गुरु हमारे हैं नेटसप के अंदर में, सबको समर्पित किया हूँ, इसीलिए तो शायद आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं माय डियर फ्रेंड। तो आपको भी समर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि बताएं तो यहाँ पे हम लोग का एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम है। अभी सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज MDS, मास्टर डायरेक्ट सेलर। आपको अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा MDS के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला MDS के ऊपर ध्यान देना है। सिस्टम से ही काम करना है, सिस्टम के बाहर काम नहीं करना है। क्या सिस्टम बोलता है? MDS सिस्टम। उसके बाद सिस्टम क्या बोल रहा है? उसके बाद सिस्टम बोल रहा है राइजिंग स्टार। क्या आप राइजिंग स्टार पे फोकस करते हो? नहीं कर रहे हो तो अभी से करना शुरू करो। आपके टीम में मैक्सिमम राइजिंग स्टार होना चाहिए। ये होता है सिस्टम, क्योंकि यदि आप करोगे तो आपका टीम करेगा। ओए होए, क्या बात है। आप यदि राइजिंग स्टार पे ध्यान दे रहे हो तो आपका टीम भी राइजिंग स्टार पे ध्यान देगा। आप MDS पे ध्यान दे रहे हो, मास्टर डायरेक्ट सेलर पे ध्यान दे रहे हो, तो आपका टीम भी मास्टर डायरेक्ट सेलर पे ध्यान देगा। आप क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, L1, L2, L3 के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ध्यान देना, तो आपका टीम भी ध्यान देगा, क्योंकि ये सिस्टम डुप्लीकेट होकर आपके टीम में ही आएगा। यदि आप सिस्टम से चलोगे और सिस्टम से अपना पे आउट बनाओगे तो आपका टीम भी सिस्टम से चलेगा और सिस्टम से अपना पे आउट बनाएगा। उसके बाद एक क्लब नेटसप, है ना। अभी क्लब नेटसप का क्लोजिंग चल रहा है, अभी जून महीना में क्लोजिंग है। तो मैक्सिमम आपको क्या करना चाहिए, कुछ करे या नहीं करे, हमारे टीम से क्लब नेटसप अचीवर निकलना ही चाहिए। ऐसा एक लेके गोल, ड्रीम, सपना लेकर के आपको काम करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। इसके बाद में बात करें तो फास्ट ट्रैक में ऑलरेडी आप लोग हो, ऑलरेडी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। मैं आपको बस एक ही चीज करूंगा और ऊपर वाले से दुआ भी करूंगा कि आपको इतना एनर्जी भर दे ताकि हर एक व्यक्ति जो फास्ट ट्रैक के अंदर जो सिस्टम है, इसके अंदर में जो ये है, फास्ट ट्रैक के अंदर में आप आ चुके हो, तो फास्ट ट्रैक को आपको अचीव करना है। हर आदमी अपने जनरेशन का इनकम ले पाए फास्ट ट्रैक के अंदर में। तो इतना सद्बुद्धि और इतना एनर्जी भगवान जो है आपको भरे। इसके बाद में यदि देखते हैं आइकॉन, ये सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या, मेरा बोलने का मतलब है इंटायर सिस्टम। इस सिस्टम से यदि आप चलते हो, इस सिस्टम को यदि आप अडॉप्ट करते हो, आप सिस्टम नहीं मानते तो आपका टीम भी सिस्टम नहीं मानता। आप सिस्टम मेकर बनोगे, मेकर सिस्टम मेकर। आप सिस्टम मेकर हो, ध्यान देना, तो आपका टीम भी सिस्टम मेकर बनेगा। आप सिस्टम ब्रेकर हो, ब्रेकर
हर एक सिस्टम में ब्रेक लगाना होता है ना, ब्रेक लगाते हैं हर सिस्टम में, अरे ये कैसे हुआ, नहीं ब्रेक लगाओ। आप सिस्टम ब्रेकर, आपका टीम भी सिस्टम ब्रेकर, आप सिस्टम मेकर, आपका टीम सिस्टम मेकर। तो ये डिपेंड करता है, यकीन मानिए सिस्टम ही काम में आता है माय डियर फ्रेंड, सिस्टम में ही काम में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ आइडियाज एंड कॉन्टेस्ट के बारे में। अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट है कि नहीं है? क्या कॉन्टेस्ट है? दैट इज कॉल्ड हाई फ्लायर। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब जो पे आउट मिल रहा है इसके बावजूद भी कंपनी क्या करेगा, आपको नेक्स्ट और 6 महीना मेंटेन ही करना है। इतना ऑलरेडी आप यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, सिर्फ जून में आपको मेंटेन करना है। एक भी व्यक्ति निकलना नहीं चाहिए, निकला तो नुकसान है। कॉन्टेस्ट है, यदि आप कॉन्टेस्ट में जीतना शुरू कर दोगे तो आपका टीम भी कॉन्टेस्ट जीतना शुरू करेगा, और आप कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट लेके हर एक कॉन्टेस्ट को जीतोगे तो आपका टीम भी इंटरेस्ट लेके हर एक कॉन्टेस्ट को जीतेगा। आइडियाज का आदान प्रदान आप करना शुरू करोगे, आपका टीम भी आदान प्रदान करना शुरू करेगा माय डियर फ्रेंड। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका टीम भी नहीं करेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी का फिलहाल में जो मुझे सबसे भारी कॉन्टेस्ट दिख रहा है इंटायर नेटसप के अंदर में, दैट इज हाई फ्लायर। क्या बात है, जबरदस्त। यदि हम L1 में हैं, यदि हम कहते हैं E1 में है, और यदि E2 में चले गए और मेंटेन करेंगे आने वाला और 5 महीना, तो क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपया का कॉन्टेस्ट है, 1 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि E1 से हम डायरेक्ट C1 में छलांग मारते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड ऑब्वियसली आप सिर्फ अगले बार इस बार मेंटेन करो, आप छलांग ही मारने वाले हो। मैं आपको बोलता हूँ पूरे नेटसप में जितने फास्ट ट्रैक अचीवर है सब E1 से डायरेक्ट वो E2 में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट C1 में ही जाएगा। मैक्सिमम लोग जाएगा। क्यों मालूम है? कि तभी लॉकडाउन नहीं रहेगा, तभी ऑनलाइन वेबिनार सिस्टम हो जाएगा, और अच्छी अच्छी चीज कंपनी लाने वाली है जिससे और ज्यादा टर्नओवर बढ़ेगा। तो इसीलिए जो कॉन्टेस्ट है, तो मैं आपसे यही बताना चाहूंगा, आप यदि कॉन्टेस्ट एंड आइडियाज का आदान प्रदान करते हो तो आपका टीम भी करेगा, क्योंकि ये बिजनेस, एक बार और बोलता हूँ, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। हर वो अच्छा काम जो आप कर रहे हो डुप्लीकेट होके आपके टीम में होगा, हर वो बुरा काम जो आप कर रहे हो ये डुप्लीकेट होके आपके टीम में होगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और दुनिया का कोई ताकत यदि आपका करियर बना सकता है, आपका लाइफ बना सकता है, आपके सपने को पूरा कर सकता है, आपके गोल तक आपको पहुंचा सकता है, दैट इज यू, दैट इज ओनली यू। दुनिया का और कोई भी ताकत आके आपको नहीं समझा सकता है माय डियर फ्रेंड। सो इसी के साथ आज का ये जो ट्रेनिंग है, जाते जाते मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि हरिवंश राय बच्चन ने एक लाइन कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्याग दो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ ऐ मेरे दोस्तों मत भागो तुम। बिना कुछ अलग किए बिना कहीं भी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय नेटसप, जय जय नेटसप। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कुंदन सर। मुझे लग रहा है सब लोग अपने घर पे गर्म हो गए रहेंगे फॉर आउटस्टैंडिंग स्पीच। थैंक यू कुंदन सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने हम सब लोगों को मोटिवेट किया, हम सब लोगों को मोटिवेशन दिया, और आज हमारा सेंट्रल वेस्ट जोन उस कगार पे खड़ा है कि ये मोटिवेशन की हमें सख्त जरूरत थी। और आपने जैसा बोला उस तरह हम डेफिनेटली हमारे 6 महीने के जून एंड तक के सभी फास्ट ट्रैक को मेंटेन करेंगे, और किसी भी हालत में हाई फ्लायर में डेफिनेटली ये सब आ जाएंगे। और आपने जो एक एक चीज बोली, जो अपलाइन के बारे में बोला, डाउनलाइन के बारे में बोला, करियर के बारे में बोला, एनर्जी के बारे में बोला, मतलब हर एक चीज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे लग रहा है कि आज ओवरऑल बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हमें मिला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आपका यही अंदाज हम लोगों को पसंद है, और इसी वजह से यहाँ पे सब लोग आए हैं आपको सुनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और
में हमारे 10 से 12 लोगों ने रिकॉर्ड किया है ये ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग का हम आपको YouTube सेशन और आपको फाइल सेशन, ये दोनों हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब भी आपको लगता है कि आपके करियर में सर, वेंकर साहब और वाटकर साहब और हमारे सभी मैनेजर्स, मतलब फेनिल सर, योगेश सर, आशीष सर और प्रतीक सर, ये सभी लोगों के तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। और जैसा आपने बोला कि अभी तो नेटसप की बहुत सारी सिस्टम्स आ रही है, वो सिस्टम आने के बाद तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ा धमाका और ब्लास्ट करने वाले हैं। और हमारा सभी अचीवर्स को मैं फाइनली एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, कल हमारा फास्ट ट्रैक का लास्ट सेशन है, क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग सेशन